फिर धीरे धीरे उन्होंने लोगों को व्याकरण और शास्त्रों के माध्यम से कृष्ण को कैसे शरणागत हुआ जाए और क्यों हुआ जाए ये सब सिखाने लगे। कौन? चैतन्य महाप्रभु, निमाई पंडित। तो लोग उनको उतना सीरियसली नहीं लेते थे। और एक बार तो हद हो गई कि चैतन्य महाप्रभु निमाई पंडित एक बार गोपियों को याद करते हुए गोपी गोपी चिल्लाने लगे। तो जो उनके स्टूडेंट्स थे तो वो सब ऐसा सोचने लगे कि हमारे टीचर तो डेविएटेड है, भले हमारे टीचर तो बहके हुए हैं, भाव में घूमते रहते हैं, इनको पता नहीं कि हमें कृष्णा कृष्णा का जप करना चाहिए, गोपी गोपी का जप को थोड़ी करना चाहिए, ऐसा कौन सा शास्त्र है। और तो फिर निमाई पंडित ने सोचा कि अरे मैं तो गोपी भाव देने आया हूँ, एक तो कृष्ण का भक्ति देने आया हूँ, उसमें भी गोपियों का भाव देने आया हूँ। और तब उन्होंने देखा कि आज से 500 साल पहले शंकराचार्य जी का बहुत दबदबा था, उनके संप्रदाय का, शंकर संप्रदाय। तो जो भी संन्यास लेता था तो लोग उनसे सुनना पसंद करते थे, उनको लगता था कि नहीं इनको कुछ पता है। इसलिए फिर 24 साल की उम्र में चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया, निमाई पंडित ने संन्यास लिया। फिर उनका नाम पड़ा चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य। तो जब उन्होंने संन्यास लिया तो उनके घर पे केवल 2 ही लोग थे। एक उनकी 70 साल की विधवा वृद्ध माँ और एक 16 साल की लक्ष्मी जी ही थी। वो लक्ष्मी जैसी युवती स्त्री, सुंदर और आज्ञाकारी, 16 साल का, और कोई पुरुष नहीं था। और ऐसा नहीं कि जब भगवान लीला करने आते हैं तो वो मतलब वो सचमुच में उसको जीते हैं भगवान और भगवान के भक्त। तो घर में ना कोई पुरुष था और कैसे मेंटेन होगा वो कुछ नहीं था, लेकिन लोक कल्याण के लिए निमाई पंडित ने संन्यास लिया। तो जब उन्होंने संन्यास लिया तो वो रात को निकले और 40 किलोमीटर गंगा जी में तैर के फिर 40 किलोमीटर तक दौड़े गीले कपड़े में। और जो उनके गुरु थे ईश्वरपुरी, जिनसे उन्होंने संन्यास लिया, कटवा में, वहाँ तक वो दौड़े और फिर उन्होंने संन्यास लिया। अब संन्यास लेने के बाद जब वो वृंदावन जाने निकले तो नित्यानंद प्रभु ने उनको चतुराई से मोड़ के शांतिपुर ला दिया। मतलब नवद्वीप से निकले बंगाल से वृंदावन के लिए, तो फिर से उनको बोल दिया कि ये गंगा जी ही यमुना जी है और इधर वृंदावन इधर है, और फिर से इधर आ गए। और फिर वहाँ पे नित्यानंद प्रभु ने सची माता को बुलाया और फिर माता ने अपने बेटे को तो डांटा कि किसने बोला था संन्यास लेने के लिए। तो महाप्रभु बोले सारी गलती हो गया, लेकिन अब क्या करूं। तो सची माता ने बोला तो वृंदावन मत जाओ, इधर आओ और जगन्नाथपुरी में रहो, क्योंकि इधर नवद्वीप बंगाल के भक्त जगन्नाथपुरी आते जाते रहते हैं, तो एटलीस्ट मुझे तुम्हारा हालचाल तो मिलता रहे। तो अपने माता की बात मानते हुए उस चैतन्य महाप्रभु ने पूरा जीवन जगन्नाथपुरी में ही बिताया। तो जब महाप्रभु शांतिपुर से संन्यास लेने के बाद, अपनी माता का आशीर्वाद लेने के बाद, जब वो पहली बार जगन्नाथपुरी आ रहे थे तो उनको इतना उत्साह था कि मैं जगन्नाथपुरी जा रहा हूँ और मैं जगन्नाथ जी का दर्शन करूँगा। तो वो चलते चलते वो कभी दौड़ने लगते, वो कभी नाचने लगते, और वो दिन में 2 से 3 बार बेहोश होकर गिर जाते, और ये उनके लिए नॉर्मल था। और 4 भक्त चैतन्य महाप्रभु के साथ, वो भी सब कुछ छोड़ के महाप्रभु के साथ है। नित्यानंद प्रभु, जगदानंद पंडित, मुकुंद और दामोदर पंडित। नित्यानंद, जगदानंद,
मुकुंद और दामोदर, ये 4 लोग चैतन्य महाप्रभु के साथ। तो ये 5 की टोली जगन्नाथपुरी आ रहे थे, तो महाप्रभु कभी बेहोश हो जाते हैं और फिर ये 4 भक्त उनको संभालते, कीर्तन करते, तो फिर से उनको होश आता 1-2-3 घंटे के बाद महाप्रभु को। तो एक तो आते हुए चैतन्य महाप्रभु अब पुरी से 8-10 किलोमीटर पहले एक नदी में चैतन्य महाप्रभु को स्नान करना था। तो अपना वस्त्र और अपना संन्यास दंड उन्होंने जगदानंद को दिया संभालने के लिए। लेकिन जगदानंद का सेवा था कि वो भिक्षा मांग के, मतलब कुछ आटा मांग के, कुछ खाना पका के भगवान को भोग लगा के भक्तों के लिए रेडी रखे। तो उनको तो भिक्षा मांगने जाना था और चैतन्य महाप्रभु गए स्नान करने के लिए नदी में, तो उन्होंने ये वस्त्र और संन्यास दंड दे दिया नित्यानंद प्रभु को कि आप इधर संभालिए, महाप्रभु ने दिया है और मैं चाहता हूँ भिक्षा मांगना। तो नित्यानंद प्रभु लाओ रखो। और जैसे ही जगदानंद गए तो नित्यानंद प्रभु ने ये संन्यास दंड के साथ बातचीत चालू की। अब नित्यानंद प्रभु स्वयं बलराम जी हैं, चैतन्य महाप्रभु कृष्ण है और नित्यानंद बलराम जी। तो बलराम जी ने संन्यास दंड को बोला, मतलब ऐसे ही बात की, ऐसा नहीं कि वो सचमुच बोला संन्यास दंड, लेकिन वो नित्यानंद प्रभु का भाव था। बोला कि जिसको मैं मेरे हृदय रूपी कमल में हमेशा वहन करता हूँ, जिनको मैं धारण करके चलता हूँ और हमेशा मैं अनंत शेष बन के मैं जिनको धारण करता हूँ, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम उनको बोलो कि वो तुम्हें धारण करे, तो ये मुझे सहन नहीं हो रहा। और उन्होंने संन्यास दंड को तोड़ दिया, 3 टुकड़े कर दिए। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी चैतन्य चरितामृत में लिखते हैं कि ये संन्यास दंड को तोड़ने की लीला बहुत ही गहन है और गहरी है, और ये केवल चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु ही जानते हैं। और फिर आए चैतन्य महाप्रभु स्नान करके और फिर तैयार होके चलने लगे चैतन्य महाप्रभु। कुछ और सभी भक्त उनके साथ चलने। उससे पहले जगदानंद भिक्षा मांग के वापिस आए, तो उन्होंने पूछा नित्यानंद प्रभु को, किधर है? तो ये अरे ये तो टूटा हुआ है, किसने तोड़ा? तो नित्यानंद प्रभु पूछे, मेरे को क्यों पूछ रहे हो? जिसका है उसने तोड़ा। अरे लेकिन मैं आपको देखे गया था, आपको संभालना था, चैतन्य महाप्रभु तो मेरे को देके गए थे, तो फिर वो तो मेरे को पूछेंगे और आप ऐसा टेढ़ा जवाब देते हो। तो नित्यानंद प्रभु बोले, जवाब यही है, जिसका था उसने तोड़ा। तो जगदानंद प्रभु बोले, मुझे आपसे बात नहीं करना, मैं आपसे बात नहीं कर सकता, मैं तो चैतन्य महाप्रभु को बोल दूंगा। लेकिन अब जगदानंद प्रभु को डर लगने लगा कि अब महाप्रभु पूछेंगे क्या हो, तो वो टूटा हुआ डंडा लेके पीछे बोले महाप्रभु के साथ चले। तो महाप्रभु थोड़ा आगे चले, फिर उनको याद आया, अरे मेरा डंडा किधर है? तो जगदानंद प्रभु ने दिया, तो बोला, अरे टूट कैसे गया? किसी के साथ लड़ाई हुआ था क्या हुआ? तो जगदानंद प्रभु बोला, अरे प्रभु मैं तो भिक्षा मांगने के लिए गया, तो मैंने श्रीपाद को दिया, नित्यानंद प्रभु को, और जब मैं वापिस आया तो टूटा हुआ था। तो महाप्रभु पूछा, अरे तो आपने उनको नहीं पूछा? हाँ पूछा तो वो बोलते हैं कि जिसका है उसने तोड़ा। तो फिर चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु की ओर देखे बोला, श्रीपाद मैं सब कुछ छोड़ दिया, अब मेरा संपत्ति केवल ये संन्यास दंड था, वो भी आपने तोड़ दिया। तो नित्यानंद प्रभु बोले चैतन्य महाप्रभु, ठीक है, लेकिन इतना क्यों डांटते हो? एक डंडे के लिए तोड़ दिया तो तोड़ दिया, ठीक है, डांटना है तो डांटो, बात खत्म करो और चलो अब आगे बढ़ो। तो नित्यानंद प्रभु का प्रेम जानते थे चैतन्य महाप्रभु, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने बोला, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता,
अब हमें अलग होना पड़ेगा, या तो तुम आगे चलो, तुम 4, मैं पीछे पीछे आता हूँ, या तो मैं आगे चलता हूँ और तुम 4 पीछे पीछे आता हूँ, और तुम 4 पीछे पीछे आओ, और ये अभी डिसाइड होगा। तुम चारों के ऊपर अब मेरे को विश्वास नहीं। तो इन चारों ने सोचा अब क्या करने का, तो बोला कि हम आगे जाएंगे, ये पीछे भाव में गिरेंगे, इनको कौन संभालेगा, तो इनको तो हमको ही संभालना है, इसलिए तो हम इनकी सेवा में आए हैं। तो बोला हम इनको आगे जाने देते हैं, हम पीछे पीछे। तो नित्यानंद को बोले जाओ आगे, किसने रोका है, हम लोग आएंगे पीछे, हम अपने से आ जाएंगे, आप जाओ आगे। तो महाप्रभु बोले ठीक है, तो मैं जाता हूँ। और फिर महाप्रभु दौड़े। तो उनको इतना उत्साह था महाप्रभु को जगन्नाथ जी का दर्शन करने की, सीधा स्प्रिंट 8-10 किलोमीटर सीधा दौड़े दौड़े, तो सीधा दौड़ते ही रहे, सीधा इधर जगन्नाथपुरी में आए, सीधा अंदर मंदिर में। और भीड़ था, तब भी भीड़ था, लेकिन भीड़ को चीरते हुए महाप्रभु दौड़ गए, क्योंकि महाप्रभु का जो हाइट था वो 7 फीट था, 7-7.5 फीट, और महाप्रभु के शरीर का रंग था गोल्डन। तो सोचे कि कोई 7 फीट का गोल्डन व्यक्ति है और इतना सुंदर है, हाथ और आंख, मतलब वो स्वयं भगवान कृष्ण है कि जिन्होंने श्रीमती राधा रानी का अंग कांति लिया हुआ है। तो वो इतने सुंदर दिखते थे कि जो भी उनको देखता था वो क्लीन बोल्ड हो जाता था, और फिर उसको देखते रहता था। तो वो तो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु ने जैसे ही जगन्नाथ जी को देखा दूर से, तो महाप्रभु तो जाए, और हमारा तो वहां तक ही लिमिट था, तो पहले भी यहाँ तक या तो इससे थोड़ा अंदर जाने देते थे, लेकिन एकदम अंदर नहीं जाने देते। लेकिन महाप्रभु को कौन रोके, और महाप्रभु को इतना उल्लास था जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए, तो महाप्रभु तो सीधे गर्भगृह में घुस गए और सीधा वो जगन्नाथ जी को आलिंगन करने गए। और सभी पंडा लोग बोले अरे ये कौन है, अरे तुम इधर मत आओ, अरे ये तुम क्या कर रहे हो। लेकिन ये तो किसकी सुने। और जैसे ही जगन्नाथ जी को एकदम ऑल्टर के अंदर गए और जगन्नाथ जी को अपने सामने देखा, अपने स्वामी को, क्योंकि वो श्रीमती राधा रानी के भाव में है, भक्त के भाव में, तो वो झगा 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 करके उधर ही धड़ाम होके बेहोश होके गिर गए। और वो जैसे गिरे तो इतना जोर से गिरे कि जितना सब भीड़ था सब झक हो गया, सब शांत हो गए। सबको लगा कि इनका पूरा पुर्जा सब ढीला हो गया होगा, हड्डियां टूट गई होगी, लेकिन कितना सुंदर है। और ये जगन्नाथ जी के राज पंडित थे सार्वभौम भट्टाचार्य, हेड पुजारी। तो सार्वभौम भट्टाचार्य है दौड़ते दौड़े, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। और इधर 7-8 फीट के चैतन्य महाप्रभु एकदम ऐसे लेटे हुए हैं और उनके शरीर में अष्टविकार प्रकट हुए हैं। अष्टविकार मतलब भगवान के प्रति प्रेम जब होता है तब शरीर में कुछ लक्षण प्रकट होते हैं। आंखों में से आंसू आना, शरीर कांपना, शरीर का रंग थोड़ा फीका पड़ जाना और वगैरह। तो 8 के 8 विकार एक साथ महाप्रभु के शरीर में विद्यमान थे। और सार्वभौम भट्टाचार्य महान प्रचंड विद्वान थे, जिनकी ख्याति पूरे भारत में थी, क्योंकि शंकराचार्य जी ने 4 दिशा में 4 पीठ की स्थापना की थी। नॉर्थ में बद्रीनाथ, वेस्ट में द्वारका, साउथ में रामेश्वरम और ईस्ट में जगन्नाथ। कि कहीं से भी अब बौद्ध धर्म या कोई और धर्म घुस ना पाए और सनातन धर्म की रक्षा हो, इसलिए ये 4 मेन पीठ की स्थापना की थी शंकराचार्य जी। और इसमें ये जगन्नाथपुरी के पीठ के ऊपर विराजमान थे ये अपने सार्वभौम भट्टाचार्य। और इतना शास्त्रों का ज्ञान था उनको कि वो सन्यासियों को वो ट्रेनिंग देते थे। हालांकि वो तो गृहस्थ थे,
लेकिन शास्त्रों की ट्रेनिंग वो तो सन्यासी अलग भारत के अलग अलग कोने से आते थे इनके पास ट्रेनिंग लेने के लिए वेदांत की, ठीक है, कि थोड़ा वेद समझे, थोड़ा शास्त्र समझे, परम सत्य को समझे, तो फिर हम उसके अनुसार हम पूरा जीवन जी के हम अपने संन्यास को वहन कर पाएंगे। तो सार्वभौम भट्टाचार्य को शास्त्रों का ज्ञान था, तो उन्होंने देखा, तो चैतन्य महाप्रभु को जैसे ही देखा तो वो भी फंसे। इतने सुंदर थे चैतन्य महाप्रभु, और उनको पता था कि शास्त्रों में कोई भी अगर महापुरुष होता है तो उनके 32 लक्षण होते हैं, कि उनके हाथ घुटने तक आएंगे, आजानुलंबित भुजों, और आंखें कमल की पंखुड़ियों जैसी होगी, और वगैरह, उनका फोरहेड कैसा होगा, और अलग अलग शरीर के लक्षण से ही हमें मालूम पड़ जाएगा कि ये कोई साधारण पुरुष नहीं है, ये कोई महापुरुष है। और तो देखने से ही पता चल गया कि ये कोई साधारण पुरुष नहीं है, ये कोई महापुरुष है। और उसके बाद यश विकार देखे तो उन्होंने सोचा कि साधारण मनुष्य के अंदर 2 से 3 विकार संभव है, देवताओं के शरीर में 4 से 5 संभव है, लेकिन 8 के 8 एक साथ ना कोई मनुष्य ना कोई देवता के अंदर संभव है। तो ये कौन है, और ये जिंदा है कि मर गया? और तो सार्वभौम भट्टाचार्य तो बैठ गए, क्योंकि वो भी एक तो इनकी खूबसूरती से आकर्षित हुए, क्योंकि एकदम यौवन अवस्था, 24 साल की उम्र, और इतने सुंदर थे महाप्रभु, और ये अष्टविकार। तो सार्वभौम भट्टाचार्य तो कंफ्यूज होते गए, और तो तब वहाँ के सब पंडा लोगों ने बोला कि सार्वभौम जी अभी भोग का टाइम हो रहा है, और ये इधर पड़े हैं, तो अब हम कैसे भोग लगाएं? तो सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने बोला ओके। तो अपने 4-5 सिक्योरिटी वाले भक्तों को बोला कि इनको उठाओ और मेरे घर लेके चलो। तो इसलिए मंदिर से सार्वभौम भट्टाचार्य का घर बहुत नज़दीक है, और सार्वभौम भट्टाचार्य जी का जहाँ पे मूर्ति था उसके बाजू में एक दरवाज़ा था जो लॉक था, वो सीधा मंदिर को जाता है। क्योंकि वो हेड प्रीस्ट थे, तो पंडा लोग, क्योंकि वो ब्राह्मण होते हैं, तो वो सैलरी नहीं लेते मंदिर से, लेकिन राजा उनको सब सुविधा प्रदान करते हैं। तो सार्वभौम जी को मंदिर के पास ही एक अच्छा भवन और एक ऐसा अंडरग्राउंड दरवाज़ा कि जो सीधा मंदिर को जाए, और उनको सब सुविधाएं राजा प्रताप रुद्र ने, कि जो तब उड़ीसा के राजा थे, उत्कल के राजा, तो उन्होंने ऑलरेडी प्रोवाइड किया हुआ था। लेकिन अब महाप्रभु इतने 7 फीट का शरीर, और ऑलरेडी वो बेहोश हैं, तो वो इतने भारी थे कि बहुत सारे लोग लगे कि महाप्रभु को उठाने के लिए, और महाप्रभु को उठा के बहुत सारे लोग गर्भगृह से बाहर आने लगे। तो सब जो लोग आए थे जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए, तो अब वो लोग चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने लगे, क्योंकि इतने सुंदर। और तो सबको लगा कि ये तो साक्षात भगवत विग्रह है, तो हमको भी छूना है। तो सारी भीड़ जगन्नाथ जी को ना देखते हुए चैतन्य महाप्रभु को देखने लगे, और कोई महाप्रभु का हाथ स्पर्श कर रहा है, कोई महाप्रभु के चरण, कोई नाखून, कोई उंगली, जो भी आया हो, यहाँ तक कि जो महाप्रभु को छू रहा है तो लोग उसको छू रहे थे, ऐसा सोचते हुए कि भाई मैंने भी छू लिया। और जैसे तैसे चैतन्य महाप्रभु को लेके सार्वभौम भट्टाचार्य जी के घर पे लाए, और जिधर वो हॉल था वहाँ पे उनको लेटाया। अब जैसे ही महाप्रभु को लेके आ रहे थे तो वो पूरा भीड़ पीछे आया, क्योंकि जो एक बार महाप्रभु को देखा, क्योंकि वो कृष्ण है और वो सब सौंदर्य का स्रोत है भगवान, परफेक्शन एंड रिजर्वायर ऑफ ऑल ब्यूटी। तो जिसने एक बार देखा वो तो गया। तो पूरा भीड़ आया सार्वभौम भट्टाचार्य के घर की ओर। तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने तुरंत महाप्रभु को अंदर लिया और फिर दरवाजा बंद करके बोला जाओ हो गया सब अपने अपने काम में लगे। और फिर बैठे
सार्वभौम भट्टाचार्य कौन है ये, जिंदा है कि मर गया है, और कैसा भाव भगवान के प्रति, और ये अष्ट विकार अभी भी विद्यमान है शरीर। समझ में नहीं आ रहा कैसे उठेगा। तो पानी डाला और अपने अपने घरेलू उपचार किए, कान में कुछ बोला, हिलाया, नो मूवमेंट, नो रिस्पॉन्स। तो सवेरे का 6 बजा था, मंगल आरती का टाइम। तो अपना सब कुछ करते हुए सोचते हुए 10 बज गया। 4 घंटा वो कोमा में, ऐसे ऐसे लगे कि वो कोमा में। अब पीछे वो 4 भक्त आ रहे हैं। अब वो जगन्नाथपुरी में कौन से भाव से आ रहे हैं? जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए तो है, लेकिन उससे भी पहले ये जो जगन्नाथ जी का दर्शन करने गया है वो सब ठीक है या कुछ लीला किया। तो जगन्नाथपुरी तक तो पहुंच गए, और लेकिन जैसे जगन्नाथपुरी में एंटर हुए तो सब बोलने लगे, क्या देखा, आया था मंदिर में, सीधा अंदर चला गया और ऐसा गिरा, अरे मैंने उसको छुआ था, अरे मैंने उसके पैर को छुआ, मैंने उसके हाथ को छुआ था, मैंने भी छुआ था, मैंने भी देखा था। ये सब समझ गए किसकी बात कर। तो पूछे किधर गया वो? बोला वो आया सार्वभौम, और वो उसको लेके अपने घर गया और दरवाजा बंद करके टाइट सिक्योरिटी, किसी को एंट्री नहीं है। तो 4 सोचने लगे अब क्या करना, सेंसलेस हो गए, गिर गए। अब इनको हमको जगाना तो पड़ेगा, लेकिन उनके घर पे तो एंट्री नहीं है। तो उड़खाड़ लगा ऊपर से। तो जो मुकुंद थे, मुकुंद जब नवद्वीप में थे तो उनके एक दोस्त थे, उनका नाम था गोपीनाथ आचार्य। और गोपीनाथ आचार्य का शादी हुआ था सार्वभौम भट्टाचार्य की बहन से। तो मुकुंद ने बोला कि ये सार्वभौम इतने बड़े व्यक्ति हैं, सबने सुना था कि सार्वभौम महान पंडित हैं, और वो थोड़े वृद्ध भी थे सार्वभौम भट्टाचार्य। तो थोड़ा अगर कांटेक्ट लगाए तो वो हमको आने दें। तो मुकुंद ने सोचा कि अगर गोपीनाथ आचार्य को अगर मैं ढूंढ लूं, क्योंकि वो नवद्वीप से पूरी पहले ही शिफ्ट हो गए थे और उसके बाद सार्वभौम भट्टाचार्य की बहन के साथ उनका शादी हुआ था, तो वो हमारा जैक लगा के फिर हमें अंदर एंटर मिल जाएगी। तो जैसे ही ये मुकुंद सोच रहे थे तो सामने ही दिखे गोपीनाथ आचार्य। तो बोले गोपीनाथ, मुकुंद तुम इधर? तो बोले कि यहाँ कैसे? क्योंकि ये निमाय पंडित ने संन्यास क्या निमाय पंडित ने? हाँ, और इधर आके जगन्नाथ जी के दर्शन करने गए तो भाव में बेहोश हो गए और सार्वभौम लेके गए घर पे, और बोला किसी को एंट्री नहीं, हमको तो जाना पड़ेगा महाप्रभु के पास। अरे सार्वभौम, अरे मैं हूं ना, मेरा वो साला भाई, साला साहब, चलो। और गोपीनाथ जी बोला, अच्छा निमाय पंडित सन्यासी है, कृष्ण भक्त बन गए, बढ़िया है। और गोपीनाथ आचार्य भी जानते थे चैतन्य महाप्रभु भगवान है उसके बारे में, क्योंकि वो भी भक्त थे। तो ये गए और बाहर जो टाइट सिक्योरिटी था उन्होंने देखा कि ये तो सार्वभौम भट्टाचार्य के कौन है, बहनोई। तो उनको तो कौन रुके, और उन्होंने बोला ये 4 मेरे साथ है। तो वो 4 जगन्नाथ जी के दर्शन करने के पहले इधर आए। अंदर आके सार्वभौम गोपीनाथ आचार्य और ये 4 ने देखा। अब नित्यानंद प्रभु जैसे कृष्ण बलराम में क्या अंतर है, सब पूरा बॉडी फीचर, सब शारीरिक ताकत सब सेम, खूबसूरती भी सेम ऑलमोस्ट, लेकिन कृष्ण श्याम वर्ण के हैं और बलराम जी श्वेत, वाइट, ही इज ब्लू, ही इज वाइट। तो इधर चैतन्य महाप्रभु पीले थे और नित्यानंद नीले थे, ब्लूइश, क्योंकि वो बलराम जी। लेकिन हाइट, बॉडी सब एकदम ऐसे दिखते थे,
तो साहब भट्टाचार्य ने देखा ये किधर लेटा हुआ है, ये किधर खड़ा है। फाइनली 4 घंटे के बाद कोई दिखा इनके पार्टी का, तो पूछा आपके पार्टी वाले? हाँ हमारे पार्टी। अरे 4 घंटे से बेहोश है। अरे नॉर्मल है वो। क्या नॉर्मल है? अरे सांस चल रहा है कि नहीं? तो एक छोटा सा रुई लेके नाक के पास रखा तो थोड़ा रुई हिला, तो बोला हाँ सांस। अरे कोई चिंता की बात नहीं, आप रिलैक्स हो जाओ। अब हम भी रिलैक्स हो। अरे क्या रिलैक्स हो, इसको उठाओ। हाँ उठाएंगे, लेकिन थोड़ा हमें भी बोला अभी हमको, हम आते हैं हमारा जगन्नाथ जी का दर्शन बाकी, फिर हमको उठा के फिर प्रसाद लेने आना। साहब हम बोले आप मत जाओ, ये एक गया और इतना कुछ हो गया, अभी आप जाके कुछ मत करना। तो नहीं कुछ नहीं करेंगे, लेकिन जगन्नाथ जी के हम दर्शन तो करके आए। तो साहब भट्टाचार्य ने अपने बेटे को भेजा चंदेश्वर कि आप इनके साथ जाओ और इन 4 को कंट्रोल में रखना, और ये जो इसके जैसा दिखता है इसको खास कंट्रोल में रखना। हाँ हम तो बाहर से दूर से दर्शन करके आ गए और सीधा एकदम वीआईपी लाइन में लेके गए दर्शन के लिए। तो जैसे नित्यानंद प्रभु ने बलराम जी को देखा, वो खुद है, तो वो बलराम जी का हार उनको खुद को पहनना है, तो वो भी चलने लगे घर को। अरे तुम किधर जा रहे हो? और तो 4-5 लोग आए रोकने के लिए, तो नित्यानंद ने ऐसे एक हाथ किया तो वो चारों गिर गए। तो अरे इतना शक्तिशाली और इतने तेजी से आगे बढ़ रहा है, अरे वो भी ये भी तो उसके जैसे दिखता है। लेकिन फिर सार्वभौम के बेटे ने बोला प्रभु हमारा बात हुआ था, थोड़ा दूर से दर्शन, तो फिर ठीक है। और फिर चारों ने दर्शन किया और पुजारी ने बलराम जी का हार नित्यानंद को पहनाया और फिर सब दर्शन करके वापिस आए सार्वभौम भट्टाचार्य के घर पे। और फिर चारों वापिस आए तो सार्वभौम बैठे, सार्वभौम उनके वाइफ सब, क्या करने का, आप ही उठाओ। तो बोला बहुत इजी है इनको उठाने का प्रोसेस। तो बोला क्या करना है? कीर्तन करना है। तो वो चारों भक्तों ने कीर्तन शुरू किया, डांसिंग कीर्तन। तो जैसे ही कीर्तन शुरू किया, थोड़ा कीर्तन हुआ तो महाप्रभु ऐसे लेटे हुए, तो महाप्रभु ने सीधा होश में सीधा झंप लगाया और जितना ऊपर का रूफ था, जितना छत था, वहां तक महाप्रभु ने झंप लगाया और एकदम ऐसे होश में आ गए। तो साहब भट्टाचार्य ऐसे देख रहे थे, ऐसे देख रहे, क्या हुआ? पहले गिर गया, फिर उठ गया, फिर कूद गया, क्या रहा है ये? और फिर लेकिन फाइनली उनको अच्छा लगा कि चलो इनको होश आ गया। लेकिन अब सब भूखे थे और सबका स्नान भी बाकी था। तो ये 5 भक्त तो सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने बोला कि आप सन्यासी हो, आप हमारे घर पे आए हो, तो अभी हमें आपको प्रसाद अर्पण करना है। तो मैं जगन्नाथ जी का बेस्ट प्रसादम सीधा अंदर से, क्योंकि ही वाज हेड पुजारी, सब मैं बंदोबस्त करता हूँ, आप जाके स्नान करके आए। तो वो 5 इधर समुद्र में स्नान किए और समुद्र में स्नान करके फिर सार्वभौम भट्टाचार्य के घर पे आए और सबने प्रसाद देने को ये बैठा है। तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि देखो मैं तो सन्यासी हूँ, तो मैं तो केवल लाफड़ा व्यंजन लूँगा, मतलब मैं केवल नॉर्मल सब्जी लूँगा, ये सब स्वीट और ये सब चीज़ें, ये सब आप सब इनको दे दो। साहब बोले अरे पहली बार जगन्नाथपुरी आए हो तो सब कुछ टेस्ट तो करना चाहिए कि जगन्नाथ जी क्या क्या खाते हैं, और खाना ही पड़ेगा। और सब अलग अलग वैरायटी 5 भक्तों को एकदम खूब प्रसाद पकाया, वैसे भी सब भूखे थे। तो और फिर सबको प्रसाद, क्योंकि सार्वभौम भट्टाचार्य भी महान पंडित हैं, तो उनको पता था कि जब घर पे सन्यासी आते हैं तो उनका कैसे स्वागत, आपका स्वागत होता है। तो सबको खाना खिलाने के बाद फिर उन्होंने सबसे अनुमति मांगा कि क्या मैं भी प्रसाद ले लूँ? मैंने भी नहीं लिया है, मैं भी सवेरे से मैंने भी अपना छुट्टी रख दिया और सवेरे से इसमें लगाऊँ। तो हाँ हाँ भी प्रसाद लिया। तो फिर उन्होंने अपने पत्नी, उनके बेटे ने सबने मिलकर प्रसाद लिया। और फिर सार्वभौम भट्टाचार्य आए चैतन्य महाप्रभु और प्रणाम किया, क्योंकि सन्यासी है।
और शंकर संप्रदाय में जब प्रणाम करते हैं तो बोलते हैं नमो नारायणाय, नमो नारायण। बोला कि क्योंकि आपने संन्यास दंड क्योंकि आप सन्यासी हो तो अभी आप भी नारायण हो, जो कि गलत है, लेकिन वो ऐसा मानते हैं। तो उनको ये तो पता था कि चैतन्य महाप्रभु ने शंकर संप्रदाय में संन्यास लिया है, तो सामने से नेचुरली जवाब आना चाहिए नमो नारायण है, लेकिन सामने से जवाब आया कृष्णेर मतिरस्तु। अरे ये सन्यासी कृष्ण का नाम लेता है, नारायण का नाम नहीं लेता। मतलब जैसा मैंने सोचा था ये कुछ अलग है, कुछ गड़बड़ है। तो ये अब किसको जानते थे? गोपीनाथ आचार्य को जानते थे, और गोपीनाथ आचार्य इनके मंडली को जानते थे। तो साहब भट्टाचार्य ने पूछा गोपीनाथ आचार्य, व्हाट इज दिस? ये कौन है सन्यासी? कहां से सन्यासी? पहले तो बताओ ये कौन है, तुम इसको जानते हो? बोला हाँ, ये जगन्नाथ, ये नवदीप में रहता, नवदीप में रहता है। तो ये हमारे गांव का हुआ, किसका बेटा है? जगन्नाथ मिश्र का। और जगन्नाथ मिश्र का, हाँ, नीलांबर चक्रवर्ती इनके नाना है। तो पहले एक पीढ़ी बताया, फिर दूसरा पीढ़ी बताया। तो अच्छा, मिश्र परिवार, मिश्र मतलब ब्राह्मण, और उच्च कोटि के ब्राह्मण। और फिर साहब ने बोला अच्छा, नीलांबर चक्रवर्ती और मेरे पिताजी दोनों क्लासमेट थे। तो अभी चैतन्य महाप्रभु का उम्र 24, सावम भट्टाचार्य का तो अबाउ 50। तो इनके दादा और इनके पिता दोनों क्लासमेट थे, नाना और पिता। तो खुश होकर सावम भट्टाचार्य, यार ये तो अपने गांव का लड़का सन्यासी बना, बढ़िया है। अरे लेकिन इतना सुंदर, मेरे जैसा बूढ़ा फंस गया, तो ये पूरा जीवन कैसे सन्यासी रहे? तो थोड़ा चिंता भी होने लगा, क्योंकि अब तो पता चला कि ये तो अपना बच्चा नहीं, है तो गांव का बच्चा है। और फिर बोला कि कहां से सन्यासी? तो बोले केशव भारती से। अरे केशव भारती से सन्यासी, मतलब कि भारती से सन्यासी है। अब शंकर संप्रदाय में 10 प्रकार के सन्यासी होते हैं, और उसमें भी अलग अलग ग्रेड है। तो जिसके पीछे पूरी गिरी सरस्वती लगता है, वो उनको हाई लेवल माना जाता है। फिर ये भारती और थोड़ा जो अलग होता है, वो थोड़े लो लेवल माने जाते हैं। अरे जन्म इतने बड़े ब्राह्मण कुल में हुआ और भारती से सन्यासी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब मैं इसको वेदों का अध्ययन करा के इतना निपुण बनाऊंगा, और फिर मैं इसको अपग्रेड कर दूंगा, और फिर मैं इसको कोई उच्च श्रेणी के सन्यास में इसको अपडेट कर दूंगा। तो गोपीनाथ आचार्य को और मुकुंद को अच्छा नहीं लगा कि महाप्रभु को अपडेट करने की बात करता है। तो गोपीनाथ आचार्य बोले, अब क्या बोल रहे आप अभी तक पहचान नहीं पाई है कौन है? तो कौन है? अरे साक्षात ईश्वर है। तो साहब हम क्या, ये ईश्वर है? अरे ईश्वर है। तो शंकर संप्रदाय वाले ऐसा मानते हैं कि हम ईश्वर को नहीं जान सकते, क्योंकि वो इतने अनंत हैं और वो इतने असीमित हैं, तो हम उनको नहीं जान सकते। तो और तब दोपहर का वक्त हो गया था, और सार्वभौम भट्टाचार्य के जो छात्र थे वो भी उनसे पढ़ाई करने के लिए उनके घर पे आ चुके थे। तो उनके छात्रों ने भी सुना ये ईश्वर है। तो उनके छात्रों ने, सार्वभौम भट्टाचार्य के छात्रों ने गोपीनाथ आचार्य को चैलेंज किया कि आप कैसे बोल सकते हो कि ईश्वर? तो गोपीनाथ आचार्य ने सामने चैलेंज किया कि आप लोग कि कैसे ईश्वर को समझते हो, वो आप पहले बताओ। तो इन्होंने बोला कि हमारे तो गुरुजी हमको सिखाए कि अनुमान से हम ईश्वर को समझ सकते हैं। तो गोपीनाथ आचार्य हंसने लगे कि अनुमान से थोड़ी कोई ईश्वर को समझता है। और फिर उन्होंने वो श्लोक कोट किया शास्त्रों से, प्रसाद लेशानुगृहीत एव हि जानाति तत्त्वम्, कि केवल जिसके ऊपर भगवान की कृपा का लेश मात्र है, जिसके ऊपर भगवान की कृपा हुई है, वही भगवान को पहचान सकता है, वही भगवान को समझ सकता है।
बाकी और कोई नहीं समझ सकता। कोई अपने पांडित्य से, कोई अपनी विद्वता से, स्कॉलरशिप से अकेले नहीं समझ सकता। उसके अंदर भक्ति होना चाहिए जिससे उसने भगवान को प्रसन्न किया है। और फिर जैसे सूर्य को हम अपनी लाइट से नहीं देख सकते, हम सूर्य की लाइट से ही हम सूर्य को देख सकते हैं, और केवल सूर्य की लाइट से ही हम अपने आप को और सब कुछ देख सकते हैं। उसी तरीके से हम भगवान की ही कृपा से हम भगवान को, अपने आप को और सब चीज को का हम वास्तविक दर्शन कर सकते हैं। तो अब शिष्य सब ह्यूमिलेट हो रहे हैं और सामने गुरुजी खड़े हैं। तो साहब हम बोले, सावधान गोपीनाथ, शास्त्रार्थ करना है तुम्हें मेरे साथ। तो गोपीनाथ बोले, आपके साथ कौन शास्त्रार्थ करेगा, आप तो महापंडित हैं। लेकिन ये कोई आश्चर्य नहीं है कि आप ईश्वर को नहीं पहचान सकते, क्योंकि शास्त्र बताता है कि जिसके पास केवल ज्ञान है और भक्ति नहीं है तो वो इस तरीके से मोहित रहे। तो तब सार्वभौम भट्टाचार्य ने बताया, अरे लेकिन कलयुग में तो भगवान का अवतार होने ही नहीं वाला, क्योंकि शास्त्र में बताया है कि भगवान का एक नाम है त्रियुगी, कि भगवान का अवतार केवल 3 युग में होता है। बात सही। तब गोपीनाथ ने आंसर दिया कि भगवान के 6 प्रकार के अवतार होते हैं, पुरुषोत्तम अवतार, मनवंतर अवतार, लीला अवतार, शक्त्यावेश अवतार, गुण अवतार इत्यादि। तो भगवान के लीला अवतार सतयुग में होता है, द्वापर में होता, त्रेता में होता है। भगवान राम लीला अवतार है, भगवान कृष्ण लीला अवतार है। तो कलयुग में लीला अवतार नहीं होगा। अरे लेकिन युग अवतार तो होगा, हर युग में युग अवतार होता है। तो ये युग अवतार ही है। और आपने भागवत नहीं पढ़ा और महाभारत नहीं पढ़ा और फिर भागवत में से ये वाला श्लोक कोट किया जो हम जनरली कोट करते हैं, कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्रायेर यजंती ही सुमेधसाः। मतलब कि कृष्ण वर्णम, कि जो हमेशा कृष्ण का वर्णन करेंगे, लेकिन त्रिषा मतलब कॉम्प्लेक्शन, कांति, शरीर का रंग, वो अकृष्णम है। जो हमेशा कृष्ण को वर्णन करते रहेंगे, कृष्ण का नाम, कृष्ण की कथा, और लेकिन जिसका रंग कृष्ण नहीं है, और जिनके अस्त्र शस्त्र क्या है, उन्हीं के सांग उपांग, सांग उपांग शस्त्र पार्षद। अब जो आएंगे तो उनके अस्त्र शस्त्र क्या होंगे, उनके अंग उपांग क्या होंगे, उन्हीं के भक्त होंगे। और वो संकीर्तन यज्ञ की स्थापना करेंगे कि जो कलयुग का धर्म है, और केवल बुद्धिमान लोग ही उनको पहचान के उनकी पूजा करेंगे। तो ऐसा कौन है? ऐसा चैतन्य महाप्रभु है। और महाभारत में विष्णु सहस्त्र नाम महाभारत में आता है। तो विष्णु सहस्त्र नाम में एक श्लोक है, उसके अंदर बताते हैं कि एक भगवान का अवतार संन्यास लेगा और सबको भगवान के नाम का उच्चारण करने को सिखाएगा। इस तरीके से श्लोक है। तो कौन सा भगवान का अवतार संन्यास लेता है? जनरली कोई भगवान का अवतार संन्यास नहीं लेता है, लेकिन एक ऐसा भगवान का अवतार है कि जो संन्यास लेता है और जो भगवान के नाम का प्रचार करता है। तो वो कौन है? वो चैतन्य महाप्रभु है। तो गोपीनाथ आचार्य ने बोला कि शास्त्र में प्रमाण है कि ये साक्षात परमेश्वर है, लेकिन तुम भी एक दिन समझोगे, जिसके ऊपर इसकी कृपा होती है वो समझ जाता है। तुम भी अभी जिस तरीके से बोल रहे हो, तर्क वितर्क कर रहे हो, एक दिन तुम भी हमारी तरह बोलने लगोगे। बस इसकी तुम्हारे ऊपर एक बार कृपा हो जाए, और इसकी मैं प्रार्थना करता हूँ। तब साहब हम बोले ठीक है, अभी मेरा मौसी का घर है, वो अभी खाली है, मेरे मौसी बाहर गए हैं, तो अभी इन 5 भक्तों को वहाँ पे सब उनको सुविधा कर दो, इनका खाने का बंदोबस्त मैं कर दूंगा, वो यहाँ से मेरे घर से आ जाएगा, और बाकी सब बंदोबस्त तुम कर दो।
और उस दिन तो गोपीनाथ आचार्य वो पांचों भक्तों को महाप्रभु के साथ लेके गए, लेकिन इधर सार्वभौम भट्टाचार्य की नींद उड़ गई, क्योंकि जो केवल चैतन्य महाप्रभु को एक बार भी देख लेता था तो वो उनको भूल नहीं पाता था। अब चैतन्य महाप्रभु सवेरे 6 बजे से दोपहर को 3 बजे तक बेहोश रहे और ये बाजू में बैठे थे। 9 घंटे तक देखा महाप्रभु, तो तो रात का नींद उड़ गया। बोला कि नहीं, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे इनका संग करना है, मेरे को उनके साथ रहना है। तो अब कल फिर से कुछ करके फिर से मैं इनके पास जाऊंगा। लेकिन ये भगवान तो नहीं हो सकते, लेकिन पता नहीं मुझे इनके प्रति आकर्षण हो रहा है। बहुत सुंदर है। तो दूसरे दिन सवेरे मंगला के टाइम पे पहुंच गए कौन? सार्वभौम भट्टाचार्य इनके घर। और तब चैतन्य महाप्रभु को बोला कि चलिए मैं आपको लेके जाता हूँ मंगला दर्शन के लिए, स्पेशल वीआईपी लाइन, सीधा हेड पूजा लेके जाएंगे, सीधा आपको मैं दर्शन कर रहा हूँ। और तो वो 4 भक्त बोले हाँ तो जस्ट आप थोड़ा रुकिए, अभी हम तैयार हो गए। नहीं नहीं नहीं, आप सब बाद में आओ, इनको अकेले को लेके जाना है, मेरे को थोड़ा पर्सनल काम है इनके साथ। और इनको लेके जगन्नाथ जी का एकदम नजदीक से दर्शन करवाया, भगवान का हार अर्पण किया, महाप्रसाद दिया और बोले चलो। महाप्रभु बोले कहाँ? मेरे घर चलो, थोड़ा मेरे को बातचीत करना है आपसे। तो महाप्रभु बोले चलो। और सार्वभौम भट्टाचार्य फाइनली महाप्रभु को मंगला दर्शन के बाद अपने घर पे लेके आए और बैठाए। तो अभी जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु की मूर्ति है वहाँ पे चैतन्य महाप्रभु बैठे थे, और जहाँ पे सार्वभौम भट्टाचार्य का मूर्ति है वहाँ पे सार्वभौम भट्टाचार्य बैठे थे। और फिर सार्वभौम भट्टाचार्य ने बोला कि आपने गलती कर दिया सन्यास लेके। तो महाप्रभु ने बोला क्या गलती? अरे आपका खूबसूरती तो देखो, मेरे जैसा बूढ़ा व्यक्ति फंस गया तो आप पूरा जीवन कैसे सन्यासी रहोगे? तो मैं कल सोच रहा था कि मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी, लेकिन तुम मेरे ही गांव के बच्चे हो, पुरंदर मिश्रा के बेटे हो, और मैंने बहुत सारे सन्यासी इसको वेदांत में मैंने पारंगत किया है, मैं तुम्हें वेदांत ऐसे पढ़ाऊंगा, ऐसे समझाऊंगा कि तुम पूरा जीवन अपने सन्यास धर्म का पालन कर सको, ऐसा मैंने सोचा। तब चैतन्य महाप्रभु बोले, और इतने मीठे आवाज में बोले। चैतन्य महाप्रभु बोले कि हे सार्वभौम जी, आपको क्या लगता है कि मैं जगन्नाथपुरी जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए आया? नहीं, मैं केवल आपके दर्शन के लिए आया हूं। ओहो, फ्लैट। और बोला कि मुझे भी अपना चिंता हो रहा था, लेकिन मैंने आपके बारे में बहुत सुना था, तो मेरे को लगा कि अगर मैं जगन्नाथपुरी आ जाऊं और अगर आप थोड़ा मुझे कुछ सिखा दो तो फिर मेरा जीवन धन्य हो गया। तो मैं इधर आपको पूर्ण रूपेण शरणागत होने के लिए ही आया हूँ, और आप मुझे अपना बना लो, और आप मुझे अपना बच्चा समझ के आप इतने मैच्योर टीचर हो वेदांत के, अगर आप मुझे अपनाओगे, आप मुझे सिखाओगे तो मैं कृतार्थ हो जाऊंगा। इसके अलावा मेरा जगन्नाथपुरी आने का और कोई उद्देश्य नहीं। ओहो, इतना मधुर वाणी में और ऐसा बोले सार्वभौम भट्टाचार्य, तो ऐसा क्योंकि जो चाहिए था वो सामने से बोल दिया। और इतना सुपर ओबीडियंट स्टूडेंट आज तक उनके टीचरशिप में नहीं आया। और तो उन्होंने बोला, तो सार्वभौम भट्टाचार्य तो खुश हो गए। अब ठीक है, तो शुरू करते हैं, आज से ही शुरू करते हैं। मेरे सब क्लास कैंसल, तुम मेरे स्पेशल केस, अगर तुम तैयार हो तो हम आज से ही शुरू करें। नेक्स्ट 7 दिन में मैं तुमको पूरे 1 साल का सिलेबस पढ़ा दूंगा। इतना प्रेम आ रहा है मुझे तुम्हारे प्रति, और अपना बेस्ट मैं तुम्हें दूंगा। क्या तुम तैयार हो? हाँ बोले, मैं तो आपके बच्चे जैसा।
जो आपको ठीक लगे, मैं तो तैयार हूँ। तो फिर तो सार्वभौम भट्टाचार्य अपना पोथी खोले वेद का, वेदांत का, और शुरू किए। और ऐसे श्लोक बोलते थे सार्वभौम भट्टाचार्य। वेद के कुछ श्लोक इतने कठिन हैं और जो महावाक्य है उसको समझाने का, और तो श्लोक पढ़ने का और समझाने का, श्लोक पढ़ने का, और सब, और चैतन्य महाप्रभु एकदम ऐसे एकदम इतना ध्यान से सुन रहे थे कि टीचर को भी लगा कि वो हो आज तो क्या स्टूडेंट मिला है, सब सिखा देता हूं इसको मैं। और ऐसा लग रहा है कि मानो कि ये मैं जो सिखा रहा हूं इसको पी रहा है ये। और सोचो कि जब भगवान ही किसी के स्टूडेंट बने तो फिर वो कैसे स्टूडेंट बने। तो कोई बीच में कुछ खाने का ब्रेक होगा, सोने का ब्रेक होगा, लेकिन 7 दिन तक वहीं पे रहे महाप्रभु, और नॉन स्टॉप क्लास के बाद क्लास, क्लास के बाद क्लास, बिना झपकी लगाए। हमारा तो कभी कभी झपकी लगता है, जैसे अभी लगता है कि लग रहा है किसी भक्तों को, लेकिन कोई बात नहीं। ऐसा सुने, ऐसा सुने, लगा कि यार ये तो सब हमारे परम मुझे भक्ति आशय वैष्णव महाराज बोलते हैं कि ऐसा लगता है कि सब इसने डाउनलोड कर लिया सब डेटा। और लेकिन 7 दिन के बाद पूरा सिलेबस कवर कर दिया, पूरा जितना उनके पास पांडित्य था सब सिखा दिया। तो फिर सार्वभौम भट्टाचार्य ने फिर उनकी ओर देखा और इतना गर्व से सीना भर गया सार्वभौम का, क्या स्टूडेंट मिला, ऐसा स्टूडेंट मिला तो लगता है कि मेरा शिक्षकत्व सफल हो गया। और अब मैं इसको पूछता हूँ कि ये क्या समझा, और जब ये बोलेगा ये सब समझ गया, ओ हो, तब मेरे कान धन्य हो जाएंगे। तो पूछा कि क्या समझे श्री कृष्ण चैतन्य, सब समझे, इतना ध्यान से सुना, बहुत अच्छा, मैं आशा करता हूं कि तुम सब समझ गए हो। तो चैतन्य महाप्रभु बहुत विनम्रता से 2 हाथ जोड़ के बोला, कुछ समझ में नहीं आया। What? खुद समझ तो विषय बोलना तो चाहिए, सवाल तो करना चाहिए। अरे सब अरमानों के ऊपर पानी फिर गया, सब अरमानों का इमारत टूट बिखर गया। क्या सोचा था तुम्हारे बारे में, गांव का बेटा है, प्रचंड विद्वान लगते हो, खुद समझा नहीं। तब आपको नहीं ऐसा नहीं है भट्टाचार्य जी, आप जो श्लोक पढ़ते थे पोथी में से वो सब श्लोक एकदम समझ में आया, लेकिन उसके ऊपर आप जो समझाते थे वो समझ में नहीं आया। व्हाट? मेरा तात्पर्य समझ में नहीं आया? अरे पूरे भारत के हजारों सन्यासियों को मैंने ट्रेन किया है, लोग मेरे से सीख के बड़े बड़े संत बनते हैं, और मैं जो तुम्हें समझा रहा हूं वो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। और ये वेद के इतने कठिन श्लोक की जो उच्चारण करने में भी दांत निकल जाए, ये तुम समझ गए? तो बोले हाँ, वो सब समझ गए। तो बोले क्या समझ में नहीं आया? तो महाप्रभु बोले अगर आप अनुमति दे तो बोलते। तो ये महाप्रभु का स्टाइल है, सामने वाले को विनम्रता से ही पहले तो घायल कर देते हैं और उसका दिल जीत लेते हैं, और फिर अपने थोड़े बातचीत में ही उसको हरा के फिर उसको जीत लेते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु बोले कि ये सब आप जो लाए, तत्वमसि, ब्रह्मसि, ब्रह्मोस्मि, ये सब जो आपने वाक्य समझा, इसमें आपने ओमकार का प्रयोग किया नहीं, लेकिन वेद के हर महावाक्य में ओमकार है। और इस तरीके से महाप्रभु ने शास्त्रिक भाषा में उनके साथ उनकी युक्ति का खंडन किया। तब सार्वभौम भट्टाचार्य को लगा अरे ये तो पढ़ा लिखा लगता है, इसने वेद पढ़ा लिखा है। और मीठे मीठे बातचीत में एकदम टॉप लेवल पर डिबेट चला गया।
और ये कुछ युक्ति देते थे तो महाप्रभु उसको काटते थे, ये कुछ और आर्ग्यूमेंट देते थे, महाप्रभु उसको काटते। और देखते ही देखते सार्वभौम तो चुप हो गए और देखने लगे। और सार्वभौम भट्टाचार्य को थोड़ा एम्बेरसिंग फील हुआ, लज्जित फील हुआ, अरे इसने तो मेरा बोलती बंद कर दी। मतलब सार्वभौम भट्टाचार्य भगवान का आकार नहीं है, भगवान निराकार है। हाँ, हम जगन्नाथ जी को पूछते हैं, लेकिन जगन्नाथ जी के परे भी एक निराकार ब्रह्म है, तो जगन्नाथ जी की भक्ति करते करते हमें वो निराकार ब्रह्म को प्राप्त करना है, ये उनका फिलॉसफी था। महाप्रभु बोले अरे वो ही हमारा साध्य है, भगवान साधन नहीं है, भगवान के माध्यम से कुछ और हासिल नहीं करना, भगवान को ही हासिल करना है, और परम सत्य आकार है, निराकार नहीं है। तो महाप्रभु को लगा कि अरे थोड़ा हाइडोज हो गए। तो महाप्रभु बोले अरे अरे ये तो थोड़ा बातचीत में कभी कभी हो जाता है, किसी से भी हो जाता है कि कभी किसी के सवाल का जवाब नहीं है, कोई बात नहीं। और कभी कभी ऐसा होता है ना प्रॉब्लम, आप चिंता मत करो, आप तो महान पंडित हो और मैं तो आपके बेटे के बेटे की उम्र का हूँ, और आपने मुझे इतने अच्छे से वेदांत समझाया है। लेकिन मैंने भी एक श्लोक भागवत में मैंने पढ़ा है, फिर उन्होंने वो फेमस श्लोक कोट किया, आत्मा रामस्तु मुनयो। भागवतम के पहले स्कंद में ये श्लोक आता है कि जिसके हृदय में कोई ग्रंथि शेष नहीं है, मतलब जो पूरी तरीके से इस संसार से मुक्त है, जैसे कि सुखदेव गोस्वामी और चार कुमार, और मतलब जिनको इस संसार की किसी वस्तु या व्यक्ति से आकर्षण नहीं रहा, वो भी भगवान के चरणों के प्रति आकर्षित होते हैं, क्योंकि भगवान के ऐसे अद्भुत गुण हैं। तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने पूछा कि अच्छा, मतलब तुम भागवत के ऊपर भी तुम टीका कर सकते हो? नहीं, आपके सामने तो मैं क्या कर सकता, आप थोड़ा मुझे समझा दीजिए इस श्लोक का मतलब। तो सुखदेव गोस्वामी का कथा आप सबको पता है। सुखदेव गोस्वामी अपने माता के गर्भ में थे, 12 साल या तो 16 साल तक गर्भ में ही रहे। हाँ, 16 साल ना? मैंने कहीं पे 16 साल सुना, कहीं पे 12 साल सुना, तो कंफ्यूज हो गया, तो फिर मैंने दोनों बोल दिया। तो वो बाहर आ ही नहीं रहे थे। सोचो 10th स्टैंडर्ड का लड़का अभी तक घर में है। तो पिताजी ने पूछा, हाँ लेकिन वो अंदर से बातचीत करते थे। तो पिता कौन? व्यासदेव बोले बाहर नहीं आओ, यहाँ पे अच्छा है। वहां पे क्या अच्छा है? गर्भ में उल्टा लटको, अंधेरा है, कोई ट्यूबलाइट पंखा फ्रिज नहीं, बाहर आओ, बाहर सब है। तो बोले नहीं, बाहर माया है, इधर माया नहीं। तो व्यासदेव जी बोले कोई बात नहीं, तुम बाहर आ जाओ, तुम्हें माया नहीं लगेगी, मैं गारंटी देता हूँ। तो अंदर से आवाज आया, पिताजी आप भी तो माया में हो। और आपकी क्या औकात है कि आप मुझे गारंटी देते हो? व्यासदेव जी बोले अभी तक जन्म नहीं हुआ, बेटा सामने बोल रहा है। तो बोले तो क्या करना का? हाँ, तो जिसकी माया है वो आके मेरे को गारंटी दे तो मैं आऊंगा। तो बोला किसकी माया है? तो बोले जिसकी माया है वो अभी द्वारका में लीला कर रहे, द्वारकाधीश इधर आके मेरे को गारंटी दे तो मैं आऊंगा। तो क्या करे, बेटे को मानना पड़ता है, पिताजी को पहले से चलता आ रहा है। तो व्यासदेव जी गए, द्वारकाधीश को बुलाने, द्वारकाधीश आए और सुखदेव गोस्वामी को गारंटी दिया भगवान द्वारकाधीश कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मेरी माया तुम्हें स्पर्श नहीं करेगी। जैसे ही बोला तो साधक वसंत बाहर और सीधे चलने लगे। पीछे देखा भी नहीं कि मेरे मम्मी गोरी है, काली है, मोटी है, पतली है, पिताजी का दाढ़ी है कि नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि उनको माया तो लगने वाली थी। और पीछे से पिताजी भाग रहे, अरे बेटा किधर जा रहा है? तो वो तो
मुक्त, सोचो कि जो गर्भ से ही जो मुक्त आत्मा। लेकिन फिर व्यासदेव जी को तो सब शास्त्र पता है, तो उनको ये श्लोक पता है, आत्मारामस्तु मुनयो, कि आत्माराम व्यक्ति भी भगवान हरि से आकर्षित होता है। तो फिर व्यासदेव जी ने अपने 2 शिष्यों को भेजा और वो जंगल में वो भागवतम में भगवान कृष्ण के जो गुण है, गुणों का वर्णन करते हुए श्लोकों का उच्चारण किया। तो जब वो सुना सुखदेव गोस्वामी ने कि भगवान ने पूतना का उद्धार किया, कि जो मारने आई थी उसको अपने माता का स्थान दिया, ये सब सुना, तो जो इस संसार के किसी वस्तु से आकर्षित नहीं है वो भगवान की गुणों से आकर्षित होकर फिर वो व्यासदेव जी के पास वापस आते हैं। सो व्यासदेव जी फाइनली सुखदेव गोस्वामी को वापस लेके आते हैं और फिर उनको भागवत सिखाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला, आप ही थोड़ा इस श्लोक के बारे में आप समझाइए। पता है ये मुक्त आत्मा भगवान इतने, भगवान निर्गुण नहीं है, भगवान गुणातीत है। भगवान का गुण इस संसार के गुणों जैसा नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक गुण है। तो निर्गुण मतलब उनके अंदर आध्यात्मिक गुण होते हैं, भौतिक गुण नहीं होते। तो सार्वभौम भट्टाचार्य इतने विद्वान थे कि उन्होंने ये आत्मारामस्तु मुनयो श्लोक का 9 अर्थ बताया, अलग अलग शब्द का अलग अलग व्याकरण के नियमों के अनुसार, और एक ही संस्कृत शब्द के अलग अलग मतलब से जो पूरा श्लोक का अलग अलग गुह्य मतलब निकलता है, वैसे 9 अलग अलग अर्थ समझा दिए। और ये सुन के चैतन्य महाप्रभु ताली बजाए। ओहो, पूरे पृथ्वी पे कोई ऐसा नहीं होगा जैसा आपने समझा। ऐसा लगता है कि मानो साक्षात सरस्वती देवी का आपके पर आशीर्वाद है। लेकिन तो साहबों को लेकिन क्या होता है? अरे हाँ, लेकिन कोई और अर्थ नहीं, और अर्थ हो ही नहीं सकता। जितना अर्थ था मैंने समझा दिया, अब अगर कोई इसका अर्थ करेगा तो वो रिपीट ही करेगा, इसके अलावा संभव नहीं है। कैन आई ट्राई? तो बोले बोलो। और फिर चैतन्य महाप्रभु ने वो 9 अर्थ तो याद रखे थे, उसको बिना छुए 1 2 3 4 ऐसे 16 एकदम नए अर्थ बताए, वो 9 को छोड़ के। और 1 सुना, 2 सुना, 5 सुना। और जो शास्त्रों के विद्वान होते हैं वो समझ जाते हैं कि वो हो ये मतलब जिसने मुझे हराया और ये मुझसे भी आगे है, और आज तक पूरा जीवन में ऐसा हुआ, पूरे कैरियर में ऐसा हुआ नहीं। तो ये सब अर्थ समझते समझते हो तो सुनते सुनते समझते समझते सार्वभौम को लगा ये कोई साधारण मनुष्य नहीं हो सकता। इतनी विद्वत्ता, इतना सुपर इंटेलिजेंस, एआई तो फेल है उसके साथ। क्या क्या बुद्धि है। मेरे को पता है कि पूरे भारत में कोई ऐसा नहीं है, कोई मनुष्य ऐसा नहीं कर सकता। ये कौन है? और अचरज में ही वो तो बेहोश होकर गिर पड़े। और फिर महाप्रभु को लगा कि अभी इसको थोड़ा उद्धार करना चाहिए। तो जैसे ही सार्वभौम भट्टाचार्य को होश आया तो महाप्रभु ने अपना स्वरूप प्रकट किया, चतुर्भुज जगन्नाथ जी का स्वरूप दिखाया चैतन्य महाप्रभु ने, क्योंकि सार्वभौम जगन्नाथ जी के उपासक थे। और फिर लास्ट में 2 भुजा और दिखाई। तो एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु ने षडभुज दर्शन दिखाए थे सार्वभौम भट्टाचार्य को उनके घर पे, और उसका चित्र सार्वभौम भट्टाचार्य के घर पे भी वहां पे था, लगा हुआ था। और सार्वभौम बोले, आप प्रभु? तो बोले, दिस इज माय आइडेंटिटी। फिर तो दंडवत किया और बोला, सॉरी प्रभु, आपको पहचान नहीं पाया, लेकिन सब समझ में आ गया। अब आपका भक्ति करूँगा और आपके भक्ति की महिमा का प्रचार करूँगा, और आपने मेरा उद्धार कर दिया। मैं कृतज्ञ हूँ। और फिर दर्शन देने के बाद सार्वभौम भट्टाचार्य का उद्धार हो गया। अब सब दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। और अभी वो
दिव्य ज्ञान में स्थित हुए और भगवान की भक्ति में स्थित हुए और फिर महाप्रभु चले गए। तो ये 7 दिन का ऑपरेशन था, बिना एनेस्थेसिया, बिना चाकू, बिना कैंची, पूरा हार्ट को बदल दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया। और सबसे पहले सार्वभौम भट्टाचार्य ने गोपीनाथ आचार्य से मिले और दंडवत प्रणाम बोले कि आपकी कृपा हो गई मेरे, ये भक्त की कृपा से ही भगवान की कृपा होती है। आपने उस दिन बोला था कि इनका कृपा होगा। गोपीनाथ बोले हो गया क्लियर, सब क्लियर। यही तो वो जगन्नाथ है, वो अचल जगन्नाथ है, ये चलायमान जगन्नाथ, ये तो मेरे प्रभु है, तो सब कुछ है। और सच बताऊं गोपीनाथ, मेरा जो हृदय था वो स्टेनलेस स्टील से बना था, इतना कठोर हो गया था केवल ज्ञान से, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने अपने व्यवहार से, अपने प्रेम से, अपनी भक्ति से इसको पिघला दिया और इसका पूरा श्रेय तुम्हें जाता है। तुम्हारी कृपा से मेरे ऊपर भगवान चैतन्य की कृपा है, तुमने मेरा जीवन सफल कर दिया। और तो वो दिन बीत गया। अब दूसरे दिन चैतन्य महाप्रभु फॉलोअप के लिए गए। हम भी प्रचार में करते हैं, फॉलोअप करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु बोले मैंने ऑपरेशन तो किया, अब कितना सक्सेसफुल रहा तो वो चेक करने के लिए जाता हूँ। तो दूसरे दिन चैतन्य महाप्रभु मंगला का दर्शन करने गए, क्योंकि वैसे तो वो भक्त के अवतार में है। तो भगवान जगन्नाथ का दर्शन करके, ये भी जगन्नाथ वो भी जगन्नाथ ये भक्त के रूप में दर्शन करके फिर भगवान का प्रसाद लेके वो सार्वभौम भट्टाचार्य के घर पे सवेरे 6-6:30 बजे नॉक करते हैं। तो उस दिन सार्वभौम भट्टाचार्य थोड़ा लेट उठे, तो उठ के उसको सोचे कि अभी कौन आया दरवाजे पे। तो जैसे दरवाजा खोला तो प्रभु है ये तो सीधा दंडवत किया कि प्रभु सॉरी, थोड़ा आज थोड़ा मैं नहाया नहीं, थोड़ा लेट उठा मैं। तो नो प्रॉब्लम, मैं आपके वो तो मैं गया था जगन्नाथ जी के दर्शन किए करने के लिए, आपका घर इधर नज़दीक में था, तो मैंने सोचा कि थोड़ा आपसे मैं थोड़ा मिल लेता हूँ। और ये थोड़ा मैं जगन्नाथ जी का मैं महाप्रसाद लाया था। ओह जगन्नाथ जी का महाप्रसाद! तो वो इतने नीति नियमों के पक्के पंडित थे कि जब तक सवेरे उठ के स्नान करते, सभी नीति नियमों का पालन करके, अपने संध्या वंदन करके फिर ही वो कुछ अपने मुंह में डालते। और उनके नीति नियमों के पालन के लिए वो पूरे उड़ीसा में, पूरे भारत में फेमस थे। इसलिए तो इनका इतना बड़ा नाम था कि केवल आप प्रचार नहीं, उनका आचार भी ऐसा था, वो एकदम नियमों में कड़क थे। तो उन्होंने तुरंत प्रसाद लिया और एक श्लोक बोला, प्राप्त मात्रेण भोक्तव्यम, ऐसा श्लोक है शास्त्र में, पुराण का, और सीधा खा लिया। तब महाप्रभु बोले ओहो पक्को भक्त सिक्को आ गया। तो जब मैंने ये लीला कॉलेज के लड़कों को बताई तो बोले प्रभु ये लीला अच्छी लगी। कोई नहीं उठ के कभी भी प्रसाद हमने खा लो, ये इसका टीचिंग है, ये नहीं है। इसीलिए इन्होंने श्लोक बोल के लिया, हमको श्लोक याद आता नहीं। लेकिन महाप्रभु ने क्या टेस्ट किया था कि ये जो ज्ञानी लोग होते हैं, ज्ञानी और भक्त में क्या अंतर होता है कि ज्ञानी अपने ज्ञान और शास्त्रों के नीति नियम के ऊपर निर्भर होते हैं अपनी सिद्धि के लिए, और भक्त भगवान की कृपा के ऊपर निर्भर होते हैं अपनी सिद्धि के लिए। तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ कि नहीं, मतलब इसने अपने ज्ञान की चुस्तता और कठोर तपस्या के ऊपर भगवान की कृपा को स्वीकार किया कि नहीं, मतलब वो मुक्ति से भक्ति की ओर आए कि नहीं। तो ये टेस्ट किया और उसमें सार्वभौम भट्टाचार्य पास हो गया। तब महाप्रभु ने बोला सार्वभौम भट्टाचार्य को कि मेरा वैकुंठ से इधर अवतरित होने का उद्देश्य आज पूरा हो गया, ऐसा लग रहा है कि आप इतने बदल गए। तो प्रभु आपका कृपा है।
और इतने बदल गए सार्वभौम भट्टाचार्य कि फिर से कुछ दिनों में सार्वभौम भट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभु को मिलने आए दौड़ते दौड़ते कि ये मुझे एक भागवतम का श्लोक चेंज करना है। सार्वभौम भट्टाचार्य बोले कैसे भागवत का श्लोक चेंज कर सकते? अरे ये जो श्लोक है, तत्ते अनुकंपा सुसमीक्षमाणो भुंजानेवात्मकृतं विपाकं हृदवाग वपुर्भिर्विदधन् नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे सदाय भाग। तो भागवत में ये मुक्ति शब्द होना ही नहीं चाहिए, इसको काट के होना चाहिए। हम कर देते भक्ति पदे सदाय। तो महाप्रभु बोले ऐसा कुछ करने का जरूरत नहीं। मुक्ति पदे मतलब कि मुक्ति ने जिनके चरणों का आश्रय लिया है वो मुक्ति पद भगवान कृष्ण को मैं नमन करता हूँ। तो इसमें मुक्ति का कहीं पे पूरे भागवत में कोई वर्णन नहीं, केवल भक्ति का वर्णन। मतलब पहले जो मुक्ति के लिए भगवान को भी ठुकराते थे, अभी मुक्ति शब्द से भी उनको थोड़ा अनकंफर्टेबल इतने हो गए, एकदम भक्के हो जाए। और ये तो खबर फैल गई। एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने के बाद पहली बार उड़ीसा आ रहे थे और महाप्रभु प्रचार करने के लिए अवतरित हुए थे। तो उन्होंने सोचा कि मैं यंग फ्रेश सन्यासी पहली बार उड़ीसा में जा रहा हूं, तो कैसे प्रचार करूं कि थोड़े टाइम में बहुत प्रचार हो जाए। तो किसी एक व्यक्ति को पकड़ता हूं कि पूरा उड़ीसा भक्त हो जाए। तो सबसे फेमस व्यक्ति कौन? सार्वभौम। और इस एक को उद्धार करूंगा तो यही स्कूल प्रीचिंग, कॉलेज प्रीचिंग, कांग्रीगेशन प्रीचिंग, यूथ प्रीचिंग यही सब कर देगा। और सब आएंगे दौड़ते दौड़ते, क्या हुआ सार्वभौम को, क्या हुआ सार्वभौम को। और ये पंडित तो है ही, तो फिर शास्त्रों से भक्ति के बारे में बताते हुए सबको भक्त बना देगा, सबको हरे कृष्ण बना देगा। तो इसलिए उन्होंने सार्वभौम भट्टाचार्य को टारगेट किया था चैतन्य महाप्रभु। और सार्वभौम का तो परिवर्तन का तो राजा प्रताप रुद्र को पता चला और काशी में प्रकाश आनंद सरस्वती को पता चला। और तब उस समय में जो लोग विद्वान थे साउथ इंडिया में, सब तो सार्वभौम बदल गया, पहले ऐसे तिलक करता था, अब ऐसे तिलक करता है। और अभी वो भी हरे कृष्णा करता है और वो भी अभी भक्ति की लाइन में आ गया। ये ज्ञान की लाइन छोड़ के किसने किया? अरे वो किसी को बदल दे, उसको किसने बदला, वो भी इतना फास्ट। तो चैतन्य महाप्रभु को पता था कि अब क्या करना है, मेरे को इधर से निकलना है, वरना सब लोग मेरे को मिलने के लिए और मेरे ऊपर भार आएगा। तो मैं जाता हूँ और जब तक वापस आऊंगा ये पूरे ओडिशा को भक्त बना देगा। तो महाप्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य को रिक्वेस्ट किया कि अब थोड़ा मैं साउथ इंडिया की यात्रा पे जाना चाहता हूँ। सार्वभौम भट्टाचार्य बोले क्या प्रभु, मेरे इतने जन्मों के कुछ पुण्य, इतने जन्मों की तपस्या का फल है कि मुझे इस जन्म में आपका संग प्राप्त हुआ और अब आपने मेरा उद्धार किया और अभी आप मुझे छोड़ के जाने की बात कर रहे हैं, मैं आपको नहीं जाने दे सकता। अपने पत्नी की हाजिरी में सार्वभौम भट्टाचार्य ने महाप्रभु को बोला कि अगर मेरा मृत्यु आ जाए या अगर मेरा एकलौता बेटा मर जाए तो भी मुझे उतना दुख नहीं होगा जितना दुख मुझे होगा अगर आप मुझे छोड़ के चले जाए, तो वो मुझसे सहा नहीं जाए। और महाप्रभु के चरण पकड़ के सार्वभौम भट्टाचार्य जी रोने लगे। तो महाप्रभु बोले भी अब ऐसे कैसे जाऊं? तो बोले क्या करूं, एटलीस्ट अब 7 दिन और रुक जाओ, अभी तो परिचय हुआ है। तो चैतन्य महाप्रभु से 7 दिन सार्वभौम भट्टाचार्य के घर पे ही रुके। 7 दिन के बाद फिर से चैतन्य महाप्रभु बोले अब जाऊं। तो चैतन्य महाप्रभु को जब भी कहीं पे जाना होता था धाम यात्रा में, वो हमेशा अपने भक्तों का परमिशन लेते। तो ये हमारी जो शिक्षा है कि हम भी अगर कोई धाम यात्रा में जाएं तो हमारे गुरु के परमिशन से अगर हम जाएंगे और गुरु के साथ जाए या तो हम भक्तों के संग में जाए तो वो हमारा वास्तविक धाम यात्रा है, क्योंकि उसमें आशीर्वाद और संरक्षण दोनों साथ में आता है। और फिर जब चैतन्य महाप्रभु निकले तो सार्वभौम भट्टाचार्य उनको गुड बाय करने के लिए पीछे पीछे 18 किलोमीटर तक चले और बीच में वो रोते, बेहोश हो जाते, फिर से उठते, फिर से दौड़ने लगते। 60 साल का बूढ़ा व्यक्ति 18 किलोमीटर मतलब यहाँ से अलारनाथ तक पीछे दौड़ते दौड़ते गए सार्वभौम भट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभु के पीछे। और उधर जाके जब वो बेहोश हुए
तो चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद को इशारा किया, इसको उठा के लेके जाओ वरना मेरे को जाने नहीं देगा और मेरे को निकलना पड़ेगा। और फिर चैतन्य महाप्रभु फिर फटाफट वो एक भक्त को लेके गए थे, तो वो चैतन्य महाप्रभु और वो भक्त दोनों साथ में फिर साउथ इंडिया के लिए निकल गए। अब ये बात पहुंच गई राजा प्रतापरुद्र तक कि सार्वभौम तो बदल गया। तो राजा प्रतापरुद्र रहते थे कटक में। कटक शब्द का मतलब होता है राजधानी, कैपिटल। तो उधर रहते थे राजा प्रतापरुद्र ओडिशा में। तो वहां से भेजा एक व्यक्ति को कि उठा कि जाके सार्वभौम भट्टाचार्य को सम्मानपूर्वक लेके आइए, मुझे उनसे बात करना है। कि क्या हुआ भाई, वो हमारा हेड पुजारी है हमारा वर्तमान भविष्य उनके ऊपर आधार रखता है, तो क्या चेंज हुआ थोड़ा मैं भी समझता हूँ। तो सार्वभौम भट्टाचार्य जी को बुलाया, आए और राजा ने उनको बड़ा आसन दिया बैठने के लिए। तो सार्वभौम भट्टाचार्य नीचे बैठ गए। अरे तो राजा बोला, अरे आप ऊपर बैठो, आप तो राज पंडित हो, आप राज पुरोहित हो। नहीं नहीं नहीं, मेरे को सम्मान नहीं चाहिए, मेरे को सेवा चाहिए। और राजा बोले, मैं तो सुना था परिवर्तन हुआ, ऐसा परिवर्तन, आप नीचे बैठे तो मैं कहाँ बैठूं। तो राजा भी नीचे बैठा। राजा पूछे क्या हुआ, तो जो हुआ बदल दिया। तो किसने बदला, वो कौन है वो सन्यासी। तो बोले किधर है, मेरे को उससे मिलना है, इतने प्रभावशाली सन्यासी। अरे कहाँ मिलेंगे, वो तो गए। किधर गए, अरे वो तो साउथ इंडिया की यात्रा पे निकले, अब वो आएंगे कुछ टाइम के बाद आ जाएंगे। अरे लेकिन आपने जाने क्यों दिया इतने प्रभावशाली व्यक्ति को, और सुना बहुत सुंदर है। कि क्या करेगा, मैंने तो रोकने का प्रयास किया, 7 दिन रुके भी, लेकिन फिर बाद में वो तो स्वतंत्र है, उनको तो कौन रोक सकता है। उनका जो इच्छा मर्जी वो तो होगा ही, वो तो करेंगे। क्यों ऐसा, अरे वो साक्षात परमेश्वर है। क्या, वो साक्षात भगवान है। बोले हाँ वो भगवान है। तो अब तो मेरे को मिला लो। सोचिए कि अगर कोई हमको बोले कि कौन आया था, हाँ वो कृष्ण आए थे, मिलके गए, उसको हाथ कर रहे इसके लिए सब कुछ कर रहे हैं। वो इधर ही, अरे तो ये लई जा क्लास में भी ऑन हो रहे जिसको प्राप्त करने में सब हम कर रहे हैं, वो तो आ गए। तो बोले अब तो मेरे को मिला। तो साहब हम बोले मिलने का तो पता नहीं होगा कि नहीं। क्यों नहीं, वो आप राजा हो ना, और वो महाविरक्त सन्यासी के रूप में आए हैं, तो वो आपसे नहीं मिलेंगे। बोले क्यों नहीं, वो उनका सन्यास धर्म है। अरे ऐसा थोड़ी होता है, आपका तुमसे पहचान है तो आप थोड़ा मेरा जैक लगाओ, अगर उनसे मिला तो। अगर आप बोल रहे हो कि वो साक्षात भगवान है। बोले हाँ मैं प्रयास करूंगा, आपका आज्ञा है तो। चांस कम है लेकिन फिर भी। अरे चांस कम है क्या, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा, मेरा जन्म सफल हो जाएगा। तो ठीक है मैं प्रयास करता हूँ, लेकिन फिलहाल तो वो है नहीं, जब वो आएंगे तब प्रयास करूँगा। तो राजा बोले कोई भी सेवा हो मेरे लायक, सब कुछ उन्हीं का तो है, तो कुछ भी सेवा हो मेरे लायक, कभी भी निसंकोच मुझे बोल दे। तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने अवसर ढूंढ लिया, क्योंकि अब महाप्रभु जब वापिस आएंगे तो फिर वो कहाँ रुकेंगे। और सार्वभौम भट्टाचार्य महाप्रभु के शिष्य हैं, तो ये शिष्य का कर्तव्य है कि गुरु का सेवा के लिए सब आयोजन करें। तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने बोला ये अभी राजा अच्छे मूड में है, अभी थोड़ा बात करता हूँ। तो राजा को बोला कि ना वो चैतन्य महाप्रभु जब आएंगे तो कहाँ रोकेंगे, वो तो वो एकोमोडेशन का। राजा बोले मैं हूँ, तेरे को एकोमोडेशन का प्रॉब्लम है। अरे तू उंगली करो, मैं सब नाम पे कर देता हूँ, सब कुछ उन्हीं का तो है। हाँ लेकिन कोई ऐसा जगह चाहिए कि जो मंदिर के नजदीक हो और जो निर्जन हो, जहाँ पे कोई उतना लोग आते जाते नहीं है, और जो उनको अपने भजन में अनुकूल हो और मंदिर के बहुत नजदीक हो। तो राजा ने बोला बस। तो अपने सब मंत्रियों को बुलाया और बोला कि आप कोई ऐसी जगह ढूंढ लो। तो सब लोगों ने चर्चा करके बोला
नजदीक में ही काशी मिश्र का घर है। और काशी मिश्र राजगुरु थे, राजा के गुरु थे और काशी मिश्र, तो इसलिए और बोला कि उनका जो भवन है तो उसमें बहुत सारे रूम है, पीछे एक फूलों का बगीचा है और वो मंदिर के बहुत नज़दीक है, और वो खुद भी वैरागी है, ब्राह्मण है, वैरागी है, ब्रह्मचारी है, और वहाँ पे राधा कृष्ण का विग्रह की सेवा करते हैं। तो बोले हाँ, तो साहब बोले वो अच्छी जगह है, वो उनको पसंद आएगी जगह। तो बोले बस तो, और राजा ने लिख के दे दिया कि ये पूरा उनके नाम कर दिया, चैतन्य महाप्रभु के नाम, लेकिन बोला कि वो मेरे भी गुरु हैं, तो आप बस उनको एक बार पूछ लेना। तो साहब बोले हाँ, उनके साथ तो मैं सेटिंग कर दूंगा, बस आपका अनुमति मिल गया तो हो गया। और फिर जब चैतन्य महाप्रभु 2 साल के बाद वापिस आते हैं ओडिशा में, तब तक तो पूरे ओडिशा से, तब तो सब जगन्नाथ जी के जो अंग सेवक थे सब साथ वो भट्टाचार्य को पूछने लगे क्या हुआ आपको, किसने किया, किधर है वो, हमको भी मिलना, हमको भी बुला दो, हमारा पहला अपॉइंटमेंट, हमारा एडवांस बुकिंग, पहले आए तो पहले हमको मिलाना। सब हम बोले लेकिन आने तो दो। और सब तो उसमें एक ये भी थे काशी मिश्रा, बोले कि मेरे को भी मिलाना, ये आपका इतना परिवर्तन कर दिया। तो जैसे महाप्रभु वापिस आए तो महाप्रभु को लेके उनका ये जगह दिखाने के लिए गए। कौन सी जगह? जो हम आज गए थे, श्री राधाकांत मठ या गंभीरा। गंभीरा का 2 शब्द होता है, उड़िया भाषा में गंभीरा का मतलब होता है एक छोटा कमरा जिसमें कोई उतना सुविधा नहीं है, और महाप्रभु जैसे 7 फीट के बड़े ऊंचे व्यक्ति वो एक छोटे से कमरे में रहते थे, तो वो छोटे कमरे को बोला जाता है गंभीरा उड़िया में। और गंभीरा का दूसरा शब्द है गंभीर। तो चैतन्य महाप्रभु ने अपनी सबसे गंभीर लीलाएं उधर गंभीरा में कि वो श्रीमती राधा रानी का जो कृष्ण के प्रति भाव है, उस भाव का आस्वादन स्वरूप दामोदर और रामानंद राय, मतलब ललिता और विशाखा के संग में श्रीमती राधा रानी ने उनका जो कृष्ण के प्रति जो भाव है उसका आस्वादन उस रूम में किया। और तो पहली बार तो चैतन्य महाप्रभु को लेके गए सार्वभौम भट्टाचार्य उनके प्रोबेबल रेसिडेंस पे कि देखो ये एक हमने आपके लिए ढूंढा है। तो जैसे ही चैतन्य महाप्रभु उधर गए तो उनको तो जगह पसंद आ गई, मंदिर से नज़दीक है, थोड़ा निर्जन है, और एक पीछे फूलों का बगीचा है, और तब 50 रूम थे उधर। तो महाप्रभु बोले कि भविष्य में जो भी भक्त मुझसे मिलने आएंगे तो सबका इधर एकोमोडेशन हो जाएगा। और तो बोले तो महाप्रभु डन, मेरे को तो, और महाप्रभु एकदम मुस्कुराए, साहब भट्टाचार्य बात बन गई, बोला कि राजा ने परमिशन दे दिया है। तो बोला बढ़िया, हाँ लेकिन इस घर के मालिक के साथ एक मीटिंग करना बाकी। तो बोले महाप्रभु ठीक है बुलाइए, हम एक बार पूछते हैं। तो काशी मिश्रा तो वैसे भी उनको मिलना था महाप्रभु को, और पहले से एडवांस बुकिंग किया था। तो पहला मीटिंग उधर ही हुआ गंभीरा। वो गंभीरा जो छोटा रूम है उसके बाहर एक वो लिविंग रूम था जहाँ से चलते चलते हम गए। तो वहाँ पे मीटिंग हुआ। चैतन्य महाप्रभु, सार्वभौम भट्टाचार्य और काशी मिश्रा ने पहली बार देखा वहाँ पर, फर्स्ट साइट। तो मैंने आज सुबह बताया था कि महाप्रभु के शरीर से हाई वोल्टेज का करंट पास होता है। जो भी उसको देखा, जो भी उसको छुआ, तो वो करंट उसके शरीर से प्रवाहित हो जाता है, और वो भी कृष्ण भक्ति में पागल हो जाता है। तो जैसे ही देखा हो तो देखते ही रह गए, मतलब वो कृष्ण ही है। तो फिर सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने बोला ये थोड़ा ये जो ये आपका निवास स्थान है, और इनको भी ये जगह पसंद है, और हमारे राजा के साथ बात हुआ, अगर ये इधर रह पाए आपका अनुमति हो तो काशी मिश्रा बोले कि वो हो, मैं अपना घर नहीं, मैं अपना मन, मैं अपना हृदय, मैं अपना शरीर, मैं अपना सब कुछ इनके चरणों में समर्पित करता हूँ। ये तो मेरे जीवन की सिद्धि है कि आप तो भगवान हो,
आपको तो क्या ज़रूरत है, लेकिन आपने इस जगह को अपने निवास के लिए आप स्वीकार कर रहे हो। तो आप कृपा पूर्वक स्वीकार कर रहे हो, तो मैं समझता हूँ कि मेरा जीवन धन्य हो गया, मेरा कुल पवित्र हो गया, मेरा जन्म सफल हो गया। और ये पूरा आपको जिधर रहना है, जैसे रहना है, और मैं आपका दास, आप मुझे अपने दास के रूप में स्वीकार। तो फिर तो डील एकदम डन हो गया। कब तक रहेंगे? जब तक रहना है, आप ही का है। अब तो मैं भाड़े पे आप ही का है सब कुछ। और तब तक तो क्योंकि महाप्रभु आए 2 साल के बाद, तो बाहर बड़ा लंबा लाइन था महाप्रभु से मिलने के लिए। और फिर काशी मिश्र के बाद गंभीरा में बुलाए भवानंद राय को, मतलब बहुत सारे लोग आके मिले। और सार्वभौम भट्टाचार्य ने महाप्रभु को बोला कि जगन्नाथ जी के जो भी अंग सेवक है, डायरेक्ट सर्वेंट है, तो मैं सबको आपसे मिला देता हूँ, सबका बहुत इच्छा है आपसे मिलने का। और बस मैं 2-2 मिनट में उनका इंट्रोडक्शन, वो सब आपको तो जानती है, तो महाप्रभु ठीक है। तो सबको बुला के सब महाप्रभु को दंडवत किए, और महाप्रभु बोला ये इनका नाम है, ये सेवा करते हैं, इनका नाम ये सेवा। तब तक तो सबको हरे कृष्णा डिवोटी बना दिया था सार्वभौम भट्टाचार्य 2 साल में। तो सब ऑलरेडी डिवोटी बन चुके। महाप्रभु बोले ओके, हरि बोल हरि बोल। और फिर तो जो महाप्रभु को देखा वो तो फिर उधर ही रह गया। हम कहते हैं ना कि हम सेवा तन मन धन से करते हैं, तो इसमें से सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तन, मन या धन? मन। क्यों? क्योंकि वो दिखता नहीं इसमें। क्योंकि जहां पे मन होता है वहां पे तन और धन तो होते हैं। और इसलिए भगवान गीता में भी मन को मानते हैं। मन मना हो मतलब तो मैया आसक्त मना बात। तो अगर कोई उधर से गया भी, तो उसका मन और हृदय उधर छोड़ के गया। महाप्रभु को जो एक बार मिला, एक बार देखा। तो भवानंद राय आए थे बेंटपुर से। बेंटपुर यहाँ से थोड़ा ही दूर है। अब महाप्रभु के 3.5 बहुत ही नजदीक के पार्षद थे। आप बोले 3.5 क्या होता है? और 3.5 बहुत ही नजदीकी लोग थे। तो 3 हो सकते, 4 हो सकती है। 3.5 क्या है? तो 3 प्रभु जी थे और एक माता जी थे। तो 3 + 0.5 3.5। तो उसमें से 2.5 उधर रहते थे बेंटपुर में। तो ये 3.5 कौन है? स्वरूप दामोदर, रामानंद राय और सिखी माहिती और उनकी बहन माधवी देवी। 3.5। महाप्रभु बोले कि ये मेरे सबसे नजदीक है, ये 3.5 भक्त। महाप्रभु बोलते कि जो माधवी देवी है, ये श्रीमती राधा रानी के ही विस्तार है, का ही ग्रुप है। सो ये भवानंद राय कौन है? ये भवानंद राय रामानंद राय के पिता हैं। तो जब भवानंद राय मिलने आए तो उनके 5 पुत्र थे। तो भवानंद राय और उनके 4 पुत्र आए। रामानंद राय मद्रास के गवर्नर थे, तो इसलिए वो ही वॉज ऑन ड्यूटी, तो वो नहीं आए। तो भवानंद राय अपने 4 पुत्रों को लेके, अपनी पत्नी को लेके महाप्रभु से मिलने आए। बोला कि नहीं सुना है। तो बेंटपुर से इधर आके दंडवत की और सार्वभौम ने इंट्रोड्यूस किया कि ये भवानंद राय है, ये रामानंद राय के पिता है। तो फिर महाप्रभु खड़े हो गए। आप रामानंद राय के पिता हो? बोले हाँ। तो महाप्रभु ने भवानंद राय को आलिंगन कर लिया कि आपने रामानंद राय जैसे महान भक्त बेटे को जन्म दिया है, तो आपको मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। अब उधर रामानंद राय थे भी नहीं। तो अगर कोई संतान इतना अच्छा भक्ति करता है, तो फिर भगवान भी उनके माता पिता को आलिंगन करके उनको स्वीकार कर लेते हैं। ऐसे बहुत सारे। और फिर भवानंद राय ने भी बोला कि मैं अपने परिवार के साथ सब कुछ मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूँ, आप हमारा उद्धार कीजिए। और ऐसे बहुत सारे लोग गंभीरा में आके उनको मिलते रहते थे और बहुत लीलाएं हुई गंभीरा में। और महाप्रभु के जो पर्सनल सर्वेंट थे गोविंद, तो
महाप्रभु के गुरु का नाम था ईश्वरपुरी, और ईश्वरपुरी के 2 पर्सनल सर्वेंट्स थे। एक थे काशी मिश्र, वो दूसरे, लेकिन उनका भी नाम था काशी मिश्र, और दूसरे थे गोविंद। गोविंद शूद्र परिवार से थे और काशी मिश्र ब्राह्मण परिवार में थे। लेकिन भक्ति में हम कास्ट नहीं देखते, क्योंकि भक्ति आत्मा के स्तर की बात है। तो जब ईश्वरपुरी का अंतिम वक्त आया तो ईश्वरपुरी ने दोनों को बुलाया और आज्ञा दिया कि मेरा एक शिष्य है श्री कृष्ण चैतन्य, जगन्नाथपुरी में है, मेरे जाने के बाद तुम दोनों मेरा समाधि देके उनकी सेवा में चले जाना। और फिर जब ईश्वरपुरी भगवत धाम लौटे तो उनका सब अंतिम क्रिया करने के बाद दोनों निकले इधर आने के लिए। तो इन्होंने बोला काशी मिश्र ने कि मेरे को, हमको इतने दिनों से हमको छुट्टी नहीं मिला था, तो मेरे को थोड़ा ये तीर्थ में, वो तीर्थ में, ये धाम में थोड़ा मेरे को दर्शन करने जाना है, तो फिर मैं थोड़ा घूमता घूमता आता हूँ, तुम सीधा जाओ। तो गोविंद ने बोला हाँ वैसे भी मेरा जन्म शूद्र परिवार में, तो मेरे को सब जगह पे एंट्री नहीं मिलेगा, तो मैं सीधा जाता हूँ। और काशी मिश्र ने बोला ठीक है, लेकिन आप बोल देना कि मैं आ रहा हूँ, बस मैं पीछे से आ जाऊँ, ठीक है। तो फिर गोविंद सीधा इधर आए थे गंभीरा में, क्योंकि तब महाप्रभु गंभीरा में रहते थे, और इसी टाइम पे आए थे जब सार्वभौम भट्टाचार्य सबको महाप्रभु से मिला रहे थे। तो सबने मिल लिया, उसके बाद गोविंद आके प्रणाम किए। और प्रणाम करने का विधि है कि व्यक्ति अपने आप के बारे में भी बताता है कि मेरा नाम ये है, और ये मेरे गुरु हैं, या ये मेरे पिता हैं, और हमारा ये रिश्ता है, और मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। तो जैसे ही महाप्रभु ने सुना कि इनके गुरु ईश्वरपुरी है, तो मतलब ये उनके क्या हुए, गुरु भाई हुए। तो फिर महाप्रभु उठ गए और बोले आप तो मेरे गुरु भाई हो, बताइए क्या सेवा करना। तो बोले नहीं, वो गुरु जी ने बोला है कि आप मुझे अपनी सेवा में स्वीकार कीजिए। तो महाप्रभु तो कंफ्यूज हो गए। महाप्रभु ने सोचा कि अरे मैं अपने गुरु भाई को मैं मेरी सर्विस में मैं कैसे ले सकता हूँ। तो ये कुछ महाप्रभु सोच रहे थे, उससे पहले ही सार्वभौम भट्टाचार्य ने बोला अरे ईश्वरपुरी जितने महान संत ने ऐसी गलती क्यों की कि एक शूद्र को उनके सेवा में रखा। तो ये उनको महाप्रभु ने पूछ लिया, किसने, सार्वभौम भट्टाचार्य। तो तब चैतन्य महाप्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य को हंसते हुए उत्तर दिया कि कुछ ऐसे संत होते हैं कि जिनको, कि जो शास्त्र को फॉलो करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे संत होते हैं कि जिनको शास्त्र फॉलो करते हैं, कि वो जो करते हैं फिर वही शास्त्र में लिखा जाता है। तो ईश्वरपुरी इतने महान संत हैं। तो वो ऐसे उत्तर दे दिया। फिर साहब बोले ठीक है, ठीक है, ओके। अब दूसरा क्वेश्चन चैतन्य महाप्रभु ने पूछा सार्वभौम भट्टाचार्य को कि अब ये तो मेरे गुरु भाई हैं, मुझे उनका सेवा करना चाहिए, लेकिन हमारे गुरु जी ने बोला है कि ये मेरी सेवा में रहेंगे। तब सार्वभौम भट्टाचार्य ने सोच के बताया कि गुरु आज्ञा बलवान, पूरे शास्त्र में जितने भी नीति नियम है, लेकिन सबसे बलवान है गुरु की आज्ञा। तो इसलिए अगर गुरु जी बोल रहे हैं तो उसको बिना सोचे हुए भी हमें उसका पालन करना चाहिए। तो उसमें हमारी सर्वसिद्धि है। तो इसलिए फिर गोविंद को चैतन्य महाप्रभु ने अपनी पर्सनल सर्विस में एक्सेप्ट किया, वो भी गंभीरा में ही हुआ था। और फिर एक जगह है टोटा गोपीनाथ, जहाँ पे आज हम जाने वाले थे, लेकिन वहाँ पे क्लास के लिए उतना शांत माहौल नहीं था, इसलिए फिर हम इधर बैठ गए। तो जैसे मैंने बताया था कि टोटा मतलब बगीचा और गोपीनाथ मतलब गोपीनाथ। तो क्या हुआ कि जब महाप्रभु पुरी में आ गए तो महाप्रभु के सभी भक्त पुरी में आ गए। ये 4 तो आए ही थे पहले से, और भी अलग अलग भक्त आने लगे। तो महाप्रभु बोले अरे मैं तो इधर प्रचार करना है, ये तो मेरे मम्मी ने बोला है, तो फिर अब मेरे मम्मी ने मेरे को ये जोन दिया तो मैं अभी इस जोन से प्रीचिंग करूँ, लेकिन बाकी सब जोन में कौन प्रीचिंग करे। तो महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को बुला के बोला श्रीपाद आप जाओ बंगाल, पूरा बंगाल आपका, जाके प्रचार करो, आपको यहाँ, आप इधर बैंड हो, आपको इधर नहीं आना है। तो नित्यानंद प्रभु को जाना पड़ा, क्या करें, भगवान की आज्ञा है, गुरु की आज्ञा है, तो करना है। और ऐसे वो अलग अलग भक्तों को भेजने लगे। तो महाप्रभु के एक भक्त है श्री गदाधर पंडित,
जो हमारे पंच तत्व में आते हैं, श्री कृष्ण चैतन्य, प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत, गदाधर। तो अब गदाधर पंडित को श्रीमती राधा रानी का ही अवतार माना जाता है। तो गदाधर पंडित बोले मैं तो इनके बगैर जी नहीं पाऊंगा, तो ये मेरे को बुलाए और मेरे को आज्ञा दे तो मैं मना नहीं कर सकता, और मैं इनके सामने जाऊं ही नहीं कि ये मुझे आज्ञा दे, ये हो नहीं सकता। हर रोज मिलना जुलना हुआ, और अगर एक दिन ये मेरे को आज्ञा दे दी और अपने से दूर कर दे तो मैं तो जी नहीं पाऊंगा। तो उससे पहले मैं कुछ ट्रिक करता हूँ कि ये मेरे को इधर से अपने से दूर भेज ही ना सके। तो बहुत सोचने के बाद गदाधर पंडित को एक रास्ता मिला, उसको बोलते हैं क्षेत्र संन्यास। एक प्रकार का संन्यास होता है कि वो क्षेत्र को छोड़ के नहीं जा सकते, उनको उसी क्षेत्र में रहना है पूरा जीवन। तो एक प्रामाणिक गुरु के पास जाके, ब्राह्मण के पास जाके उन्होंने क्षेत्र संन्यास धारण करके फिर दूसरे दिन आके सीधा महाप्रभु को प्रणाम ही किए कि प्रभु आशीर्वाद दीजिए। बोले क्या आशीर्वाद? बोले ना क्षेत्र संन्यास। बोले किधु नहीं, वो तो इच्छा हुआ और आशीर्वाद मिला किसी गुरु का तो ले लिया, अब मैं इधर ही रहूंगा। महाप्रभु बोले अच्छा ठीक है, इधर ही, अब तो तुमने क्षेत्र संन्यास ले ही लिया है तो अब तुम इधर ही रहना है। हाँ मैं इधर ही रहूंगा, आपकी सेवा में रहूंगा, आप जो बोलोगे वो सेवा करूंगा पूरा जीवन। महाप्रभु बोले हाँ तुम्हें कोई सेवा में तो लगे रहना है सबको। तो गदाधर पंडित तो जब भी चैतन्य महाप्रभु को भगवान कृष्ण का विरह होता था श्रीमती राधा रानी के भाव में, तो आज जिधर टोटा गोपीनाथ का मंदिर है, तो टोटा मतलब बगीचा, तो वो उस स्थान पे जाते महाप्रभु, और वहां पे समुद्र है। तो जब महाप्रभु समुद्र को देखे तो उनको जमुना जी का याद आता। किसको? चैतन्य महाप्रभु को। और जब वो बगीचे को देखते तो उनको वृंदावन का याद आता। और उधर एक छोटा सा एक हिल जैसा था, सैंड ड्यून, एक टीला जैसा था, उसको देखते तो उनको गोवर्धन की याद आती। और उधर एक वट वृक्ष था जिसको देख के उनको वंशी वट की याद आती, जहाँ पे भगवान कृष्ण गोपियों को बुलाने के लिए वंशी बजाए थे। और वो उस वीरा भाव का आस्वादन करके उनको लगता था कि अब मैं भी वृंदावन में आ गया। तो वो वाला जगह था। तो वहाँ पे वो एक दिन गदाधर पंडित को लेके गया और बोले देखो ये तो वृंदावन है, और ये वृंदावन ही नहीं, ये तो रास स्थली है, क्योंकि ये तो वंशीवट है। वंशीवट पे गोपीनाथ वंशी बजाते हैं और गोपियों को बुलाते हैं, तो ये तो रास स्थली है। और फिर चैतन्य महाप्रभु ने पूछा गदाधर पंडित को कि गदाई, क्या अगर मैं तुम्हें कुछ दूंगा तो तुम उसका देखभाल करोगे, उसका सेवा करोगे? गदाधर पंडित बोला आपके सेवा के लिए पूरा जीवन, इसलिए तो इधर हूँ। तो महाप्रभु ने बोला कि ये रास स्थली है, तो यहाँ पे भगवान गोपीनाथ इधर होने चाहिए। और उसी वट वृक्ष के नीचे महाप्रभु थोड़ा अपने हाथों से खोदने लगे, थोड़ा मिट्टी इधर उधर करने लगे। तो अंदर से एक मुकुट जैसा दिखा। तो बोले भगवान का मुकुट इसके अंदर कैसे, मतलब कि जो सिर पे पहनते हैं। तो फिर गदाधर पंडित ने और महाप्रभु ने दोनों ने निकाला, तो वहां से जो विग्रह प्रकट हुए तो वो है गोपीनाथ जी, जिनके विग्रह वहां पे अभी टोटा गोपीनाथ में विराजमान है। तो वो गोपीनाथ जी के विग्रह साक्षात महाप्रभु ने ही अपने हाथों से प्रकट करवाए। और उनके साथ साथ श्रीमती राधा रानी और श्री ललिता सखी का भी विग्रह निकला था। तो 3 विग्रह निकले थे साथ में। तो जब हम जाएंगे टोटा गोपीनाथ, तो पहला ऑल्टर है बलराम जी का, दूसरा है राधा गोपीनाथ ललिता सखी का, और तीसरा है गदाधर पंडित के शिष्य मामू ठाकुर जी के सेवित विग्रह का, वो राधा कृष्ण है का विग्रह है, तीसरा ऑल्टर। सो ऐसे पूरा ऑल्टर है टोटा गोपीनाथ जी का। लेकिन इसमें एक बहुत ही विशेष बात है कि जो कोई दूसरे कृष्णा टेम्पल में नहीं है, वो ये है कि श्रीमती राधा रानी और श्री ललिता सखी दोनों का विग्रह भी श्याम है।
हम वृंदावन में भी देखते हैं या किसी भी कृष्ण मंदिर में देखते हैं तो श्रीमती राधा रानी का विग्रह सफेद होता है या तो गोल्डन होता है। ये एक ही ऐसा मंदिर है जहाँ पे काला है विग्रह, और ललिता सखी के हाथ में बांसुरी है और श्रीमती राधा रानी के हाथ में वीणा है, वैसे ही विग्रह प्रकट हुए हैं। तो क्योंकि वो रास स्थली है, तो ये वो इंगित करता है कि जब भगवान रास लीला में अंतर्धान हुए थे और तब जब गोपियाँ भगवान के याद में इतना मग्न हो गई थी कि जैसे कोई ककून बटरफ्लाई के ऊपर मेडिटेट करते करते वो भी एक बटरफ्लाई बन जाता है, वैसे ही। और जैसे भगवान गीता में बताते हैं कि कि हम पूरा जीवन जिन विचारों में हम मग्न रहेंगे वही विचार हमें अंत समय में आएगा और हम भी फिर उसी स्वभाव को प्राप्त करेंगे। तो उसी तरीके से गोपियाँ इतने कृष्णमय हो गई थी, उतने तन्मय हो गई थी कि उनको ऐसा लगने लगा था कि हम ही कृष्ण हैं। तो इसीलिए फिर उनका भी वर्ण श्याम हो गया, श्रीमती राधा रानी का और ललिता सखी का। और ललिता सखी कृष्ण की जैसे बांसुरी बजाने लगी और श्रीमती राधा रानी वीणा बजाने लगी। तो उससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि जैसे गोपियाँ एब्जॉर्ब रहती थी कृष्ण में, वैसे ही हमें अपना जीवन कृष्ण के विचारों में एब्जॉर्ब रखना चाहिए। जैसे कि कोई स्पॉन्ज पानी में एब्जॉर्ब रहता है, उसको आप कभी भी दबाओ तो उसमें से पानी निकलता है। तो हमारा चित्त हमेशा कृष्ण में इतना रमा हुआ रहना चाहिए कि कभी भी चित्त में से क्या निकले, कृष्ण का ही विचार निकले। तो हमें भी कृष्ण का भाव प्राप्त होगा। सदा तद भाव भावितः यम यम वापि स्मरण भावं त्यजत्यन्ते कलमरम् तम तम यवेति कौन्तेय सदा तद भाव भावितः। और वो ये गोपीनाथ जी वही विग्रह है जो मैंने बताया था सवेरे कि चैतन्य महाप्रभु को जब अद्वैत आचार्य जी का चिट्ठी मिला कि एक पागल दूसरे पागल को बोल रहा है कि अब मार्केट में डिमांड नहीं है, तो महाप्रभु गोविंद को लेके आए थे उधर और महाप्रभु बोले कि मैं अंदर दर्शन करके आता हूँ। तो बाहर गदाधर और गोविंद खड़े थे, तो महाप्रभु अंदर गए, फिर बाहर ही नहीं आए। तो दोनों ने जाके अंदर देखा तो महाप्रभु थे नहीं, और महाप्रभु का ऊपर का वस्त्र उधर पड़ा हुआ था और गोपीनाथ जी के चरणों में एक छोटी सी क्रैक थी। तो भक्तों ने समझा कि महाप्रभु जैसे महान भक्त होते हैं तो वो भी, जैसे कि मीराबाई भी भगवान के विग्रह में ही लीन हो, मतलब उसमें प्रवेश करके भगवत धाम गए। उसी तरीके से चैतन्य महाप्रभु भी इस धाम से अपने धाम गोपीनाथ जी के विग्रह में प्रवेश करते हुए गए। तो वो विग्रह है गोपीनाथ जी के कि जिसमें चैतन्य महाप्रभु ने प्रवेश किया और अपना लीला समाप्त किया। और चैतन्य महाप्रभु के जाने के बाद गदाधर पंडित टूट गए, और गदाधर पंडित का उम्र महाप्रभु से 1-2 साल ही छोटा था। तो 48 ईयर्स की उम्र में चैतन्य महाप्रभु ने अपनी लीला को वाइंड अप की। तो तब गदाधर पंडित 46 या 47 ईयर्स के हुए, लेकिन अब वो इतने टूट गए अंदर से और जीने की इच्छा ही चली गई क्योंकि वो बहुत जल्दी फिर वो वृद्ध हो गए। और फिर उन्होंने गोपीनाथ जी को बोला एक दिन कि अब मैं आपकी पूजा नहीं कर सकता, तो अब ये मेरा शिष्य है मामू ठाकुर, ये आपकी पूजा करेगा, ये भी अच्छे से आपकी सेवा करेगा। तो गोपीनाथ बोले नहीं, मुझे तुम्हारी ही सेवा चाहिए। लेकिन ये बोले गदाधर पंडित कि अब तो मेरी उम्र हो गई है, अब तो मैं ऊपर उठ के अपने आप को हार भी नहीं पहना सकता। गोपीनाथ जी बोले बस इतनी सी बात, ठीक है, तो फिर मैं तुम्हारे लिए बैठ जाऊँ तो फिर तुम सेवा करोगे? हाँ, अगर आप बैठ जाओगे तो सेवा करोगे। तो ये पूरे विश्व में एक ही ऐसे कृष्ण विग्रह है कि जो बैठे हुए हैं। मतलब कृष्ण खड़े थे लेकिन कृष्ण अपने भक्त के लिए बैठ गए। तो आज भी जब हम जाएंगे तो भगवान के विग्रह बैठे हुए विग्रह। जैसे कोई हाथी है और अगर छोटे बच्चे को हाथी के सिर को टच करना है तो वो कभी टच नहीं कर सकता, लेकिन अगर हाथी अपने आप को नीचे बैठा दे तो छोटा बच्चा हाथी को टच कर सकता है। ये श्रीपाद रामानुजाचार्य जी अपनी टीका में लिखते हैं कि कैसे ये जो विग्रह है
ये साक्षात भगवान है। इसको समझाने के लिए ये वाला उदाहरण दिया है श्रीपद रामानुजाचार्य जी ने कि भगवान इतने असीमित हैं कि वो सीमित रूप में प्रकट होके भी वो असीमित रह सकते हैं। वो इतने असीमित हैं। He is so unlimited that he can manifest in a apparently limited form and still continue to remain unlimited. तो कैसे? जैसे कि कोई हाथी है तो उसके पास अनलिमिटेड पावर है और बच्चा कभी उसको ओवर पावर नहीं कर सकता। लेकिन हाथी अपनी कृपा से अगर नीचे बैठ के अगर उसको अलाउ करे तो वो उसके सिर को छू सकता है। उसी तरीके से भगवान कृपा करते हैं और अपने आप को एक्सेसिबल बनाते हैं भक्तों को थ्रू डीटीज, थ्रू द होली नेम, थ्रू धाम, थ्रू डिवोटीज। तो ये है टोटा गोपीनाथ जी का कथा। और तो ये जो जगह है जगन्नाथपुरी, ये हमारे गौड़ीय वैष्णवों के लिए प्राण है। जगन्नाथ जी हैं और विशेषतः चैतन्य महाप्रभु और उनके पार्षदों ने यहाँ पे वास किया और उन्होंने लीला किया और उन्होंने हमें सिखाया कि भक्ति कैसे की जाती है। तो जब हम उनके बारे में जानते हैं तो हमारा भक्ति में हम और दृढ़ बनते हैं और हम भक्ति में आगे बढ़ने का इच्छा, प्रगति करने का इच्छा बढ़ता है। ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमने सार्वभौम भट्टाचार्य